आप सबकी सलामती हो। सब कैसे हैं, ठीक है? तो आज बड़ी फुली डिस्कशन हमारी होने वाली है आज, जो कि मसीही लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज मसीही लाइफ को शुरू करना आसान है और ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। शुरू तो बहुत करते हैं बट भाई मुश्किल, ख़त्म कोई भी कर पाता है। तो ये मसीही ज़िंदगी का राज जो आज बताने वाला हूँ आपको। बिकॉज लोगों को मसीही ज़िंदगी एक पीस ऑफ केक लगती है, एक मीठा केक के बस वो निकल जाए। बट मैं आज वो सच्चाइयाँ और वो सख्तियाँ जो मसीह लाइफ में आपको फेस करनी होती है, और ये मसीह लाइफ का पार्ट है जो बिलीवर से छुपाया जाता है। और वो बिलीवर छुपाया जाता है बिकॉज क्यों, अगर वो बिलीवर जान ले तो क्या पता वो बिलीवर चर्च छोड़ के उनके चले जाएं। और ये चर्चेज में आपको इसलिए नहीं बताया जाता बिकॉज अगर आप ट्रू रियलिटी क्राइस्ट की और उसकी सफरिंग की और उसकी जर्नी की और उसके साथ चलने की अगर आपको पता चल जाए तो क्या पता लोग छोड़ दें आप सबको, पास्टर्स आपको निकाल दें, आप छोड़ दें पास्टर्स। तो हमारा टॉपिक है कि वाई बिलीवर्स बैकस्लाइड, कि क्यों जो बिलीवर्स होते हैं वो पीछे छोड़ देते हैं मसीह को, पीछे क्यों हो जाते हैं। तो मैंने लिखा कि वाई डू क्रिश्चियंस बैकस्लाइड बट एज मैनी वाई सम पीपल फेल टू रिमेन। मतलब देखें, मैंने लिखा कि आफ्टर सल्वेशन, देखिए सल्वेशन का मतलब नजात, ठीक है। कुछ लोग नजात लेने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। तो क्या ऐसी वजूहात है? अब देखें हमारे नजरिए में नजात क्या है कि भाई हमें नजात मिल गई तो हमें हेवन जाना हमारा पक्का है। हमारे कॉन्सेप्ट हमें ये बिठाया गया कि देखो मसीह में आओ, बपतिस्मा लो, नजात लो और हेवन आपका है, ठीक है। हमें जो ये सिखाया गया, तो मैंने ये लिखा ये लाइन मिली आज कि क्यों नजात के बाद भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड हाउ शुड अ बिलीवर डेवलप टफनेस रिक्वायर्ड टू एंड्योर परसिक्यूशन। और हम जानेंगे कि एक बिलीवर को क्यों डेवलप करने की, मतलब उसको रखने की एक टफनेस, सख्ती की ज़रूरत है जो रिक्वायर्ड है बर्दाश्त करने की परसिक्यूशन को। परसिक्यूशन मतलब सताया जाना लोगों की तरफ से, ठीक है। आजमाइशें, मुश्किलात और स्पिरिचुअल प्रेशर, मतलब ये चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड है एक बिलीवर को। क्या मैंने सब बोलिए, परसिक्यूशन सताया जाना इसको बोलते हैं, टेम्पटेशन आजमाइशें इनको जो बोलते हैं, ठीक है। हार्डशिप इनको मुश्किलात बोलते हैं, ठीक है। एंड फोर्थली स्पिरिचुअल प्रेशर, सब बोले स्पिरिचुअल प्रेशर। तो ये क्यों ये चीज़ बिलीवर्स को रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ें आगे आएंगी। तो ये क्यों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हम इसके बारे में सीखेंगे आज। तो आज का बड़ा रिफाइंड सेशन है और बड़ा मज़ा आएगा आपको जब आगे आप सुनेंगे। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि देखें जो टफनेस है, जो मतलब बर्दाश्त करने की सख्त, जो देखें जो टफनेस मतलब मुश्किलात। अब इसको जो बर्दाश्त करना है ये आपको लाजमी करना है। बिकॉज क्योंकि यही मेन चीज़ है क्रिश्चियन लाइफ का जो हमें बताया नहीं जाता। तो मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, दैट आइडेंटिफाई द मेजर रीजंस believers begin to retreat from their commitment to Christ. And number one, they have received the word. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँ कि वो एक चर्च गया और उन्होंने कलाम सुना, उन्होंने कलाम दिया गया कि भाई आपने प्रेयर करनी है, अपनी लाइफ के अंदर प्रेयर करनी है डेली और वर्ड पढ़ना है। और उनको कलाम मिल गया, कलाम मिला उनको, ठीक है। अब उन्होंने कलाम तो ले लिया बट उन्होंने उसके अंदर डेवलप नहीं किया, उन्होंने उसके अंदर जड़ नहीं पकड़ी इस कलाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कलाम क्या मिला, कलाम ही मिला कि उनको डेली प्रेयर करनी है और उनको कलाम पढ़ना है रोज़, ठीक है। ये उनको कलाम मिला चर्च में, ठीक है। बट वो इस पर उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी, मतलब उन्होंने ना वो दुआ की रोज़। एक बिलीवर की लाइफ क्या होती है जो बताएं, एक प्रेयर करना, कलाम पढ़ना, खुदाओं से रफाकत करना, एक बिलीवर की नॉर्मल जो रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कलाम मिला उनको जाके, ठीक है, बंदे को। अब उसको चाहिए था कि इस पे वो अपनी जड़ें मजबूत करे, कि वो इस पे जाके रोज़ काम करे, वो डेली प्रेयर करे, वो डेली वर्ड पढ़े, वो डेली खुदा से संग करे। बट उसने ये काम नहीं किया। अब कलाम तो मिल गया बट वो उसका मजबूत नहीं हुआ। सेकंड चीज़ सीखते हैं, लोग क्या समझते हैं कि दे एक्सपेक्ट क्रिश्चियनिटी टू बी ईजी एंड बिकम डिस्करेज व्हेन डिफिकल्टी कम।
तो लोग क्या सोचते हैं पहले, कि लोग सोचते हैं जो मसीहत है ये बहुत ईजी है, ये बहुत आसान है, जैसे मैं बताया आपको, लोग समझते हैं पीस ऑफ केक है। बट जब मुश्किलात आती हैं, जब डिस्करेजमेंट आती है, मतलब जो आप चाह रहे हो, जो आप तवक्कुआ कर रहे हो, अगर वो चीज़ें नहीं हो रही आपके प्लान के मुताबिक, तो फिर वो उनको लगता है कि वो छोड़ देते हैं उसको। जब डिफिकल्टी मुश्किलात आती हैं, जब आपको पता, आप फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे, तो वो चीज़ अगर नहीं हुई तो फिर वो बंदा छोड़ देता है। तो मैंने इसको एक अच्छी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखें, जैसे इस मंडे बाइबल टीचिंग में सीखा मिलिटेंट वर्सेस सिविलियन के बारे में, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक मिलिटेंट है, अब देख रहे हैं हम जैसे जैसे लास्ट डेज में हम जाते जा रहे हैं, तो आपको पता है, देखें एक मिलिटेंट जो एक आर्मी का बंदा होता है, उसकी ट्रेनिंग कैसी की जाती है, उसको जंगलों में अगर खाना ना भी दिया तो तब भी सर्वाइव कर पाता है। क्यों? बिकॉज उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई है, उसको ट्रेन ऐसा किया गया कि अगर खाना नहीं भी मिल रहा तो तब भी चल रहा है। अगर यही चीज़ आपको दावों की तरफ लगा लो, अगर आप प्रेयर कर जा रहे हो तो आप आंसर तब भी नहीं मिल रहा, क्या आप तभी प्रेयर करोगे? क्या तब भी खुदावन को याद करोगे? फॉर एग्जाम्पल देखें, खुदावन में आने का नाम सबका एक रीज़न बनता है, किसी का मसला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने बाहर जाना है, ठीक है, उसका काम नहीं हो पा रहा, अब वो किसी मैन ऑफ गॉड के पास गया, उसने बोला ये मेरा मसला है, ठीक है आप मेरे लिए प्रेयर करो। अब फॉर एग्जाम्पल उसने प्रेयर करवाई, करते करते मैन ऑफ गॉड ने बोला आप रफाकत रखो, हमसे आना शुरू करो, प्रेयर होगी, आहिस्ता आहिस्ता खुदावन डायरेक्शन देगा कि क्या हो सकता है और ज़्यादा बेहतर। तो ये उसका जरिया बन गया खुदावन में आने का, कि वो बाहर जा रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसने अर्जेंट बाहर जाना है कि जॉब के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, इसीलिए हमारे लोग जाते हैं बाहर, तो ये एजुकेशन के सिलसिले में, तो अगर वो काम 10 साल तक अटका रहे और ज़्यादा, फिर क्या वो फिर भी खुदावन में मजबूत रहेगा कि नहीं? देखिए उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैं मैन ऑफ गॉड के पास जाऊंगा, दुआ कराऊंगा, मेरा काम हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा बाहर। बट मसला ये है कि क्या वो उतना बर्दाश्त कर सकता है? और खुदा ने बोला नहीं, तू यहीं रहे, तू इसके पास सर्व कर, सीख कि मैं तुझे अपनी बादशाह से इस्तेमाल करूंगा, मेरा प्लान कुछ और है। वो तेरा प्लान है कि तू बाहर जाना चाह रहा है, बट मेरा प्लान ही तू पाकिस्तान में रहे। तो क्या वो बंदा खुदावन में मसरूर रहेगा कि नहीं? और देखिए जैसे जैसे देखिए सिविलियन होता है, याद रखे सिविलियन को 3 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए। सिविलियन तीन टाइम खाना खाएगा, और कुछ लोग 4 दफा खाएंगे। बट अगर आर्मी से देखो उनके स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और लिमिटेड खाना दिया जाता है उनको यही नहीं। और देखें मेन पॉइंट, बंदे की मर्जी से खाना नहीं बनता आर्मी के अंदर, जो रिकॉर्ड सेट होता है, जो शेड्यूल होता है वो बनता है, ना कि जो आर्मी वाले को पसंद है वो चीज़ बने। तो अगर ये चीज़ खुदावन के अंदर आजमाई जाए कि बिलीवर क्यों पीछे हटते हैं, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करके आते हैं खुदावन कुछ करेगा जो हम चाह रहे हैं। अब देखिए माइंड ये बना कि यार जो मैं चाह रहा हूँ खुदावन वो करेगा, तो जब खुदावन के पास आ रहे हो, बेटा मेरा प्लान तो ये ये फॉलो कर, मैं वो नहीं कर रहा। अब खुदावन को कौन चैलेंज कर सकता है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ क्या तवक्कुआत, क्या चीज़ें होती हैं जिससे बिलीवर्स पीछे हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर परसिक्यूशन और ऑपोजिशन। मतलब जो बिलीवर्स आते हैं नए खुदावन में, ठीक है, वो तैयार नहीं होते परसिक्यूशन के लिए, ऑपोजिशन के लिए, यानी लोग जो खिलाफ हो जाना, लोग आपके बारे में बुरी बातें करेंगे। आप नए नए सेफ हो, ऐ तो बड़ा खुदावन से आ गया, ऐ तो ये मैंने रियलिटी है, मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी कि एक बच्चा दुआ कर रहा था, तो रिश्तेदार आए बाहर मिलने के लिए, तो माँ ने बोला कि आके मिलो, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया बच्चे ने। तो रिश्तेदार ने बोला कि ये ऐ कड़ी दुआ ने जी कमरे ज़्यादा बंद लैके करता है, मीन्स के लाइक व्हाट लोगों का क्या परसेप्शन है। तो अगर वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाएगी जो खुदावन में जो मजबूत बना कर रखी हुई है, अगर वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। तो मैंने बताया ऑपोजिशन, आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो जाएंगे। देखें मैं आपको सच्ची बताऊं कि जो अब खुदावन जो चीज़ें रिवील कर रहा है वो हमारे बुजुर्गों को नहीं समझ आने वाली जब तक रूल के उधर उनका दिमाग ना खोले। बिकॉज अब वो खुदावन लास्ट डेज में वो चीज़ें कर रहा है जो उसने पहले नहीं की, और हमारे पहले बुजुर्गों ने सिर्फ बाइबल पढ़ी है, बाइबल पर लिमिटेड है। अब खुदावन बाइबल से बाहर की चीज़ें कर रहा है, तो इसलिए उनको चीज़ें समझना मुश्किल है। आप मुझे बताएं आप कि इतने बड़े खुदावन को आप 66 बुक्स में कैसे कैद कर सकते हैं, लिमिट कैसे कर सकते हैं आप? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखें ऑपोजिशन आएगी,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 40 रोजे हैं, ठीक है, और माँ आप खुदा ने बोला 40 रोजे ठहरो, घर में रहो और बाहर ना निकलो, बट माँ बाप कह रहा आपको जॉब करो, माँ बाप कह रहे हैं जॉब करो हमें पैसे की तंगी है, बट खुदा ने बोला नहीं 40 दिन तू घर पे ही रहेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा और तू कमरे में रहेगा, तू दुआ करेगा, बट आपके माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं जॉब कर, हमें पैसों की तंगी है। ये देखो ये है ट्रू रियलिटी ऑफ क्राइस्ट। अगर माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं हमें पैसा ला के दे भाई, भाई पेट सबको लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, एक लड़का है जवान, उसको उसका हक भी है, बट वो एक अलग पार्ट है, बट खुदावन माँ बाप से भी पहले है। तो खुदावन ने बोल दिया 40 दिन आप घर पर ठहर जाओ, और आप फिर आप क्या करोगे, फिर बलीवर्स क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया आपको कि परसिक्यूशन आपके खिलाफ होगी, ऑपोजिशन आपके खिलाफ हो जाएंगे, मतलब सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर आप क्या करते हो, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी वाइफ आपके खिलाफ हो गई, आपकी फियांसे आपके खिलाफ हो गई, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो गए, आपके मदर ब्रदर आपके खिलाफ हो गए, फिर आप क्या करोगे। अब सोचो, एक मिसाल दी जाती है पुराने दौर में कि भाई जो सुकून घर में वो बाहर नहीं है, अगर घर वाली बेसुकूनी बन जाए फिर मतलब बाहर कितना ही देर रह लोगे, क्यों मकास भाई। अब भाई सोने की तो घर पे आना है ना आपको रात को। अब वो तो है नहीं कि हम होटलिंग करें, कितनी देरी कर लेंगे होटलिंग कि भाई हम होटल पे ठहरे हैं, दोस्त के घर ठहरे हैं। एक इंडियन तो हमने घर में आना ही आना है। तो मकसद ये कि कहने का कि इंडियन अगर घर में सुकून आपके नहीं है, मीन्स के जो आपका दिमाग है, अगर वही दिमाग आपके माँ बाप का नहीं है, फिर आप लोग क्या करोगे। तो ये चीज कितनी 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 वो हैरान है। एंड फोर्थ पॉइंट, दे अलाउ वर्ल्डली डिजायर्स एंड डिस्ट्रैक्शन टू रेन देयर कंट्रोल। मतलब जो बिलीवर्स होते हैं, देखें फॉर एग्जांपल इससे समझाऊंगा आपको कि एक नया बिलीवर है, नया खुदावन ने सेव हुआ, बपतिस्मा लिया, ये सब उसने किया। अब उसकी संगति जो पुराने खुदावन में आने से पहले थी वो नशों वाली थी और बुरी बातों वाली थी, ठीक है। ये मसीह के आने से पहले जो उनके साथ लोगों के साथ बैठता था, क्योंकि वो भी ये काम करता था, खुदावन का रहम हुआ, बंदा सेव्ड हुआ, खुदावन में आया, ठीक है। अब उसका काम क्या बनता है कि उन संगति को छोड़ दे, अब उन रास्तों पे ना जाए, अब उन चीज़ों को ना रिपीट करे, कोशिश करे। देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता छूटेंगी, बट आप कितना काम करना चाहते हो, आप कितना चाहते हो चीज़ों आपसे दूर हो। आज भी देखें टीवी अगर बंद है तो आप टीवी कैसे देख सकते हो, टीवी ऑन करने का आपको रिमोट तो चाहिए ना। अब जब पावर ऑन का बटन दबाओगे तभी टीवी खुलेगी ना आपके सामने। तो विदाउट कैसे 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 टीवी आपको दिखा सकते हैं, तो टीवी ऑफ है। तो मैं ये मतलब जो बिलीवर्स होते हैं वो इसलिए पीछे हो जाते हैं नए बिलीवर्स, क्योंकि वो अपने लोगों को अलाउ करते हैं कि उनका जो कचरा है वो अपने अंदर आने दें, जो उनका गंदा मादा है वो उनके अंदर आने दें। इसलिए क्यों आदिल भाई ऐसे ही होता है कि देखिए जो नया बिलीवर है देखो कच्चा फल है, और कच्चा फल झड़ने का बहुत जल्दी चांसेस होता है। हल्की सी हवा आई और फल गिर गया, तो वो खुद अलाउ करते हैं तो ये चीजें हो। अब देखें वही मैंने एग्जांपल दी कि आपको ये चीज़ के, अब देखें कि वो जानते हैं कि यार ये मेरी गैदरिंग अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो जा रहा है, मतलब मीन्स के अंदर उसके डिज़ायर है ये करने की, तो फिर खुदावन भी कुछ नहीं करेगा फिर, बिकॉज खुदावन ने तो मौका दे दिया, खुदावन ने तो बचा लिया ना। क्यों कैलिस ऐसी है, खुदावन तो ले आया, अब बंदा खुद जाए वापस तो फिर वो उसका फेल होगा, फिर वो खुदावन को ब्लेम नहीं कर सकता। नंबर 5 पॉइंट हम सीखते हैं। अब वो देखें वो दे बिकम ऑफेंड, मतलब नाराज हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत डिस्करेज जल्दी हो जाते हैं। जो न्यू बिलीवर्स होते हैं उनमें नाराजगी का मादा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑफेंड मतलब हर्ट हो जाना, नाराज हो जाना, ठीक है। डिसअपॉइंट का मतलब होता है कि किसी की बातों से नाराज हो जाना, भाई ये बात मुझे ये आदमी ने कैसे कह दी, वो नाराज हो जाना चीज़ों से। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको चीज़। डिस्करेज हो जाना मतलब मोटिवेशन जो उनके अंदर थी है वो खो जाना, ये भी मैंने आपको देखें कैसे। अब फॉर एग्जांपल ऑफेंड का मतलब नाराज हो जाना। अब फॉर एग्जांपल अब देखें एक बिलीवर्स के अंदर एक हार्ट हो जाइए सीखने वाला, अगर तो बिलीवर्स एक नया एक बिलीवर है, अगर उसका अपना दिमाग नहीं और लगा है, मीन्स का लाइक ओल्ड माइंड सेट रखा हुआ है उसने अपने अंदर कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ स्लेविंग के ऊपर, अगर स्लेविंग को वो नहीं मानता, ठीक है, अब न्यू बिलीवर आया है वो स्लेविंग को नहीं मानता,
तो वो अब एक मैन ऑफ गॉड सेलिंग कर रहा है, तो ये उस मतलब मीन्स के लाइक वो नाराज हो गया उससे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। समझने की कोशिश करें, देखें अब देखें डिस्करेज मैंने वही बताया कि लाइक जो उसने एक्सपेक्टेशन रखी मैन ऑफ गॉड से कि मैन ऑफ गॉड उसके लिए दुआ करेगा उसका काम हो जाएगा, बट मैन ऑफ गॉड ने तो कुछ और ही बता दिया जो खुदावन को बताया। मीन्स के लाइक वो तो कुछ और प्लान लेके आया था खुदावन के पास, बट जब वो बट मैन ऑफ गॉड उसने वो प्लान दिया जो खुदावन ने उसके लिए प्लान रखा हुआ था। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिससे वो बैक स्लाइड हो जाते हैं बिलीवर्स, वो डिस्करेज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अच्छी मिसाल याद आई कि फॉर एग्जाम्पल एक बिलीवर है, अब बिलीवर ठीक है आया, अब वो फॉर एग्जाम्पल उसको चस्का है कि भाई मैं हर बार दुआ कराऊँ दुआ कराऊँ दुआ कराऊँ, वो खुद दुआ नहीं कर रहा, वो मैंने गॉड से दुआ कराना चाह रहा है बार बार कि भाई मेरे पे प्रेयर करो प्रेयर करो। मैंने गॉड ने बोला आपने खुद प्रेयर करनी है अपने ऊपर, आप जब खुद प्रेयर करोगे तभी आपके मसले हल होंगे, बट वो फिर भी कहता नहीं आप दुआ करो आप करो आप करो आप करो। जब मैंने गॉड मना करेगा तो वो फ्रेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के अगर फॉर एग्जाम्पल के एक अगर बिलीवर का बाप जो है वो उसको रोकता है आने के लिए, एग्जाम्पल के समझाता हूँ आपको, बिलीवर का बाप रोकता है आपको आने के लिए, बिलीवर का बाप रोकता है आपको आने के लिए और बोलता है कि नहीं हमारे घर आओ दुआ करके जाओ। हाँ बोलो। हाँ तो मैं ये कहता कि लाइक एक बिलीवर है, ठीक है, उसका बाप उसके खिलाफ है, उसका बाप उसके खिलाफ है, वो मैन ऑफ गॉड के पास आता है और बोलता है मैन ऑफ गॉड मेरे बाप के लिए प्रेयर करो कि ये सेव दो, ये भी सेव जैसे खुदावन ने मुझे भी सेव किया। अब मैन ऑफ गॉड कहता है कि देखिए अभी तक खुदावन ने सिर्फ आपका जाहिर किया है मुझे, अभी तक मुझे उनका अलाउ नहीं किया कि मैं उन पर हाथ रखूँ दुआ करूँ, बट ये चीज़ उस बिलीवर को हर्ट कर गई कि उसने भाई जो मैंने कहा था वो मैन ऑफ गॉड ने वो क्यों नहीं किया। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमें पपेट बनना पड़ता है खुदावन का, उसके बाद मैन ऑफ गॉड का। कि खुदावन क्या कहता है, पपेट मतलब अगर सीधी भाषा में बताऊँ तो कुत्ता बनना पड़ता है हमें खुदावन का, उसके बाद मैन ऑफ गॉड का। ये देखें अब कुत्ते की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, कुत्ते की अपनी कोई मर्जी को डिजायर नहीं होती, जो उसका मालिक कहता है उसको वही करना होता है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कुत्ता बनना पड़ता है खुदावन का, उसके बाद मैन ऑफ गॉड का। बिकॉज देखिए खुदावन अगर तो डायरेक्ट खुदावन हो आपसे वो अलग चीज़ है, बट उसके लिए आपको इतनी विजडम हो कि आपको खुदावन की बातों को समझ सको, आपको मैन ऑफ गॉड रिक्वायर्ड है, तो वो आपको चाहिए। और अब 6 पॉइंट हम देखते हैं, दे लैक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सच एज प्रेयर स्क्रिप्चर फेलोशिप एंड ओबीडियंस। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट के कि देखो अगर उसको टास्क मिला है तो उसने दुआ करनी है, उसने कलाम पढ़ना है, उसने फेलोशिप संगति रखनी है अच्छे लोगों के अंदर, ताकि वो चीज़ें जो उसके अंदर हैं वो जाती रहें। देखें इतना जल्दी कोई ख़राब भी नहीं होता और इतना जल्दी कोई सही भी नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ टाइम लेती है। क्यों आदिल भाई, ख़राब होने के लिए भी देखा आपको टाइम लगता है। एक आदत देखें एक आदत को छूटे में 21 दिन कहा जाता है साइंटिफिकली, 21 दिन लगते हैं एक आदत को छोड़ने के लिए। अब 21 दिन एक छोटा नंबर नहीं है, एक मैटर करता है 21 दिन। अब 21 दिन आप इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, 21 दिन में वो आप रिपीट करो वो आदत आपकी बन जाएगी। और अगर वही चीज़ छोड़ना चाहते हैं 21 दिन कहते हैं नहीं करो तो फिर वो आपकी आदत छूट जाएगी, साइंटिफिकली ये प्रूवन है भी। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसको मिला है कि भाई टास्क मिला है कि उसने ये चीज़ें फॉलो करनी है, अगर वो नहीं करा तो ये उसका अपना एरर है। अभी देखें खुदावन का पार्ट खुदावन प्ले करेगा, बिलीवर का पार्ट बिलीवर पे करेगा। अब खुदावन आपके बिहाफ पे प्रेयर नहीं करेगा, खुदावन आपकी प्रेयर सुन सुन के वो मुआवजा करेगा, वो प्रेयर नहीं करेगा। और हमारे क्या कहते हैं कि मुआवजा हम करें और दुआ खुदावन करें। वो कहते हैं ना कि वो जैसे मूसा गया रेड सी के पास, तो अब मूसा दरिया खोल दे और खुदावन का मार, मतलब फुलिशनेस है ना कि अगर मतलब जो दरिया खोलना है वो खुदावन का पार्ट है, खुदावन ने कहना है दरिया खोलना है, बट जो उसके लिए प्रेयर है खुदावन से रिक्वेस्ट करनी है वो तो मूसा ने करनी है ना, खुदावन खोल इसको ताकि मैं लेकर जाऊं इनको। अब भाई रिक्वेस्ट खुदावन करे ठीक है, वो दरिया मूसा खोले, तो ये लॉजिकल बात लगती कि नहीं लगती। तो प्रेयर वर्ड पढ़ना, अगर उर्दू नहीं आती उर्दू सीखना, अगर इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश सीखना ताकि बाइबल पढ़ सको आप। और अगर आपको फेलोशिप जहाँ हो रही है जहाँ देखें आग देखें, अगर बर्फ़ को आग के पास रखा जाए तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। मतलब अगर बुरी चीज़ आग के पास जाए, जो आग वाले लोग जिनमें मसीह की बातें होती हैं, तो जो जिनके अंदर जो बुरा मादा है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, बिकॉज उनके अंदर आग लगी हुई है। तो जो फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, अगर देखें उनको जाना पड़ेगा,
जहाँ 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 ईमान वाले लोग बैठते हैं, जहाँ रूहानी बातें होती हैं, तो वो उनको वहाँ बैठना है। तो देखिए वो पार्ट उनको भी प्ले करना है, मीन्स के लाइक जो दुआ का पार्ट, जो वर्ड का पार्ट, जो फेलोशिप का पार्ट, वो बिलीवर, नए बिलीवर्स को प्ले करना है। और जो मौजा खुदावन का है, रेहा देखें, सल्यूशन भी तो खुदावन, जो देखें जो वो बच्चे हैं वो भी खुदावन का मौजा ही था ना कोई वसीला बना तो खुदावन को लेके आया। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बिलीवर्स का पार्ट है, अगर देखें वो यही पार्ट नहीं करते, वो इसलिए पीछे हो जाते हैं। याद रखें शुरू में तो, फॉर एग्जाम्पल वकास भी आप देखें, आप मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, नर्स से। अब अगर एक एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन का दिया जाता है, तो 3 दिन करना जरूरी होता है कि नहीं होता? बिना नागा हमने दवाई खानी होती है। तो यही दुआ ही मेडिसिन है न्यू बिलीवर्स के लिए। अगर उनके अंदर जितने भी जर्म्स है, जितने पैथोजेंस है उनके अंदर, वो कैसे निकलेंगे? जब वो एंटीबायोटिक खाएंगे। तो जब वो खा ही नहीं रहे, तो फिर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो उनको वो डिजीज बढ़ जाएगी और कैंसर तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही है जो दुनियावी कैंसर है, जो रिलीजियस कैंसर है, वो उनको खा जाएगा और इंजन हेल उनका वेट कर रही है। याद रखें, अगर तो आपको खुदावन का नहीं पता, खुदावन का आपको नहीं पता, तो आप फिर भी बच जाओगे। अगर खुदावन का आपको पता चल गया है, फिर आप नहीं बचोगे। अगर तो ये पता चल जाए खुदावन का, आपके खुदावन क्या है, खुदावन के तरीके क्या, अगर आप नहीं कर रहे, देखें जिसको नहीं पता उसके लिए फिर भी चांस है कि वो सेव हो सकता है, और जिसको पता है उसके लिए बहुत कम चांसेस हैं। तो खुदावन फजल ही कर दे तो कर दे, अदरवाइज वो बंदा, बिकॉज देखें उसको पता है वो फिर भी नहीं करता, मीन्स को रूहानी सुस्ती करता है, वो उसके अंदर रूहानी सुस्ती पाई जाती है, तो वो उसके अंदर पड़ी हुई है, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 7 पॉइंट, दे रिमेन स्पिरिचुअली इमेच्योर एंड इजीली इन्फ्लुएंस। मतलब कि वो रूहानी तौर पे बच्चे रहते हैं। जो बिलीवर्स होते हैं, न्यू बिलीवर्स, रूहानी तौर पे बच्चे होते हैं, और उनके अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ होती है कि वो किसी की बातों में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बच्चा आया था कराची से, बाहर से, तो वो एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो उसको किसी बाबे ने कुछ दिया, तो वो उसने, बिकॉज वो इमेच्योर था, बोला कि हमारी गैदरिंग में रहता था, बट फिर भी देखें इसका बात सारी इसकी थी, वो इसको ठीक नहीं कर पाया। तो वो देखें वो इसको ठीक नहीं कर पाया, तो वो किसी के बातों में आ गया और उसको स्पिरिचुअली इसके अंदर डीमंस आ गई, पोजेस हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज वो इमेच्योर था रूहानी। उसको देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि मंदिर नहीं जाना, कि मंदिर में क्या, अब देखो फॉर एग्जाम्पल देखें, लोगों को पता है ना कि अब देखो जो मंदिर ये चीज़ें वगैरह होती हैं, इनमें इनको पता है ये पोर्टल्स होते हैं, ये इनमें बदरूहें होती हैं। अगर आप कच्चे हो, देखें हम अभी भी सीख रहे थे, बात कर रहे थे ना कि देखें कि जो हमारा एक भाई था, कि देखें उसको सीवे जाने का मना किया गया। सीवे जाने का मना किस लिए किया गया? बिकॉज वो अभी कच्चा फल था, और वो वनरेबल था, वनरेबल बोलते हैं, मतलब ये वो इस काबिल था, मतलब वो उस लाइक उसका मतलब वो जो उसके कमज़ोर था कि वो उसके अंदर डीमंस आ सकें, बिकॉज वो अभी इतना पावरफुल मसीह में नहीं हुआ। तो वो देखिए बलीवर्स ये नहीं समझते उनकी। अब देखें अगर उनको कहाँ जाना है, तो ये भी उनको पूछ के जाना है। मीन्स के लाइक जो जगह मैं ऐसे बता रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो कोई ऐसी जगह है, डिमोनिक प्लेस है, किसी का घर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपके खानदान में पता है कि भैया वो जादू करता है, ठीक है, आपके घर में वो जादू होता है, तो आप फिर भी उनके घर जा रहे हो, हालांकि आप अभी भी सेव्ड हुए हो, तो आपको पता है ठीक है कि वहाँ नहीं ही जाना, बट आप फिर भी जा रहे हो, तो ये आप अपनी खुद ही बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप देखें फॉर एग्जाम्पल कि देखें 8 पॉइंट पे हम आते हैं कि देख दे वांट द ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट विदाउट एम्ब्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कि उनको मसीह की बरकतें चाहिए सिर्फ, बजाय से मतलब बिना कीमत अदा किए हुए, मतलब उनको सिर्फ बरकतें चाहिए मसीह की, जो कीमत है वो पे करना नहीं चाहते, जो ब्लेसिंग के लिए कीमत है। याद रखें खुदावन की बरकतें विदाउट कीमत लानतें बन जाती हैं। अगर खुदा के अगर उसने कीमत, अगर देखें उसने अगर आपने कीमत नहीं अदा की, अगर उसने आपको अनॉइंटिंग दे दी, कुछ भी, अगर आपको उसका नहीं पता, अगर आपको उस अनॉइंटिंग का नहीं पता, उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना, अगर आपने उसके लिए कीमत नहीं अदा की, अगर आप उसके बारे में नहीं सीखा, तो उस अनॉइंटिंग को लेकर आप भंड मारोगे और खुदावन आपको नहीं छोड़ेगा। फिर वही अनॉइंटिंग आपके लिए लानत बन जाएगी। ये एक बहुत अलग टॉपिक है बहुत ज़्यादा,
तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बट सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ न्यू बिलीवर्स का माइंड होता है कि खुदावन हमें ये भी दे दे, हमें ये भी दे दे, हमारी एजुकेशन भी ठीक कर दे, हमारे घर के हालात भी ठीक कर दे, हमारे पैसों के मसले भी ठीक कर दे और हमारे सिंस भी ठीक कर दे। बट वो डिसिप्लिन में नहीं करना चाहता है अपने आप को जो रिक्वायर्ड है उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। मतलब अगर आप डिसिप्लिन रखते हो तो मीन्स आप एलिजिबल हो, आप इस काबिल हो कि आप वो ब्लेसिंग ले सको। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन किस चीज़ का, कि भाई ये बंदा दुआ में छुट्टी नहीं मारता, भाई ये बंदे की 30 दिन की कंसिस्टेंट दुआ हो गई है, आओ हम इसको सेलिब्रेट करते हैं यार। विदाउट देखें हम पैदा तो हो गए, बेवकूफ़ी है कि वो बर्थडे को बार बार सेलिब्रेट करना, बजाय ऐसे कि आप अपनी रूहानी तरीके को सेलिब्रेट करो कि आपने भाई आप आज आपको गैर दुकान का तोहफा मिल गया यार, इससे अच्छी बात क्या, हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को कि भाई आज आपने बाइबल पूरी कर दी, इससे बड़ी बात क्या, हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। ये न्यू बिलीवर्स के इंजॉयमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल के अगर कोई आपसे दुआ कराने आया और आप खुदावन आपके वसीले से खुदावन ने काम किया तो भाई ये सेलिब्रेट है, खुदावन आपके थ्रू काम कर रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नई रूल लेके आए या हम सेलिब्रेट करते हैं भाई, एक नई इंजॉयमेंट है हमारे लिए, ये चीज़ इंजॉयमेंट है कि भाई देखो खुदावन आपकी वसीले से ये चीज़ लेके आया है। तो ये न्यू बिलीवर्स के न्यू इंजॉयमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या वो बर्थडे बार बार रिपीट होती है हर साल, और वही चीज़ बार बार वही डेट बार बार आ जाती है ना। उन चीज़ में देखा जब आप बड़े होते हैं आप अपनी बर्थडे नहीं मनाते, आई एम राइट। तो बंदा बड़ा हो जाता है, बंदा बोलता है लाइक क्या वो चीज़, और बंदा अब देख रियलिटी में जो बर्थडे है वो एक वो एज का डिक्लाइन होना है, शो करती है। जो सेट ऑफ पार्ट आपकी एज रखी हुई है जो आपको नहीं पता, तो मीन्स के लाइक वो साल कम होते जा रहे हैं उसमें से। ये जो एज की बर्थडे का रियल ये चीज़ है, तो हम इन चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखें कि जो ब्लेसिंग है अगर वो अब आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप पैसे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे मोस्टली सफ़र इसमें करते हैं सारे। तो अगर पैसों की तंगी है आप में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर आपके घर में मसले हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि खुदावन आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको दे, ठीक है, तो खुदावन आप दुआ करो खुदावन में ये इसकी बरकत दे, फाइनेंस की बरकत दे, ठीक है। तो फाइनेंसिस की बरकत आ गई, ठीक है, फाइनेंसिस की बरकत आ गई, खुदावन ने फाइनेंसिस दे भी दिया, ठीक है। अब वही पैसा आपने शादी में उड़ा दिया। क्यों लीशा भाई, कैसी बात है कि अगर देखिए फाइनेंस आ गया, अब वो पैसा शादी में उड़ा दिया, मतलब इसको बोलते हैं रूहानी बेवकूफियां। सब बोले रूहानी पैसा तो आया, खुदावन ने ब्लेसिंग दे दी, बट उसने वो पैसा शादी में उड़ा दिया सारा, फिर वो जीरो पे आ गया, और वो भी किसी और की। मैंने ये भी देखा है कि लोग सिर्फ नाक रखने के लिए अपना जो हमारे बड़े लोग होते हैं कर्जे तक उठाते हैं, हमारा नाम आना कर्जे उठाते हैं कि भाई हम शादी में अगर नहीं देंगे तो हमारा नाक नहीं रहेगा। मैं एक फ्यूनरल पे था, जानने वाले पे किसी के, तो फ्यूनरल पे था, तो अच्छा बड़ा मजे की चीज़ है। तो हम दफनावा के आगे सारे, ठीक है, तो उन्होंने बिरयानियाँ खोली, तो 8 देगे लगी और 4 उन्होंने मंगवाई हुई थी, 4 फिर ऊपर से आई। ओके, जो ऊपर रह रहे थे सारे फिर वो भी नीचे उतर आए थे बिल्डिंगों में जो रह रहे थे। पता ये होता है ना, जब दफना के आओ, अच्छा दफनाने से पहले उसके लोग नहीं होंगे, जैसे ही दफना के आओ गली पैक हो जाती है। तो अब मैंने उसे एक भाई थे वहाँ पे, तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला यार, ताहिर नाम था उनका, मैंने बोला ताहिर भाई यार ये कितना चीज़ अच्छी नहीं लगती ना यार कि किसी को दफना के आए हैं, तो अभी उन पर कितना बोझ है यार ये कि उनकी अब वो बेचारे दुख में है, अब वो प्लेटें देख रहे हैं, प्लेटों की टेंशन अलग है, प्लेट ना आगे पीछे हो जाए, प्लेट ऊपर चली जाती है घरों में, फिर गिलास देखने हैं, चम्मच देखने हैं, दरिया गंदी हो गई, मतलब कितना मसला है। फिर पैसों का मसला अलग है, बेचारे कब्र इतनी महंगी है, पता आपको जो एक्सपेंसेस है। तो कहते हैं नहीं यार ये ज़रूरी होता है ये चीज़ करना। मैंने कहा यार ये कैसे ज़रूरी होता है ये चीज़ करना? कहता है यार ये नहीं करेंगे तो नाक कैसे रहेगी उनकी अंदर। पंजाबी बोला तो क्या कि यार नाक रखना से ज़रूरी होता है।
अचीव करना। मैं कहा यार नहीं आता है भाई। मैं कहा यार एक फैमिली उत्ते देखो की चल रहा है। कहता नहीं नहीं, कहता नक रखना जरूरी होता है करना। अब उसका अपना वलीमा उसके पेरेंट्स ने सूद पे पैसा करके उसका वलीमा किया था उस बंदे का, सूद पे पैसा लेके। और अभी उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। हाँ, अभी उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। और उसका जो सेकंड बेबी हुआ है उसने जाके गवर्नमेंट से करवाया है। बट फिर भी उसने 1 लाख रुपया उसके लिए लोन लिया था, क्योंकि उस प्रेगनेंसी के लिए चीज़ें सारी करने के लिए, सेकंड बेबी के लिए 1 लाख रुपया लोन लिया। किसके लिए? बच्चे के लिए। और कमाल के बताऊं, दूसरी वाली बेटी हुई है। अब समझ जाओ आप फिर थर्ड वन और फिर देखो क्या होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं कि रूहानी बेवकूफियां, कि देखें पैसा तो आ गया बट अक्ल नहीं आई, डिसिप्लिन नहीं आया कि पैसे को चलाना कैसे है। डिसिप्लिन पहले सीखते कि यार मेरे पास ये बिजनेस प्लान है, खुदावन तू मुझे ये पैसे दे ताकि ये बिजनेस खड़ा करूँ, मैं तेरी बादशाही को सर्व करूँ। खुदावन मैं ये दुकान खोलूंगा, खुदावन मैं ये अपना स्टॉल खोलूंगा, खुदावन मैं ये चीज़ करूंगा तेरे लिए, अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस करूंगा, ताकि खुदावन में से तुझे जलाल दे। याद रखें खुदावन की, देखें एक खुदावन एक बिजनेस प्लान है, पता है आपको, खुदावन भी इन्वेस्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल खुदावन अगर आपको पैसा दे रहा है ना, तो खुदावन एक्सपेक्ट करता है कि उसको आप रिटर्न बैक भी कुछ करो। याद रखो बिजनेसमैन बेवकूफ कभी भी नहीं होता। सबसे देखो दुनिया को पता है आपको, दुनिया को पॉलिटिशियन नहीं चला रहे, बिजनेसमैन चला रहे हैं। तो वो हिडन बिजनेसमैन है, वो कभी भी वेल आते नहीं है बाहर। दुनिया को बिजनेसमैन चला रहे हैं, पॉलिटिशियंस नहीं। ये दिमागों से निकाल दो कि पॉलिटिशियन रूल कर रही है, हमें दिखाने के लिए सिर्फ होता है। इंडियन पीछे कौन कौन बैठा, वो सारे बिजनेसमैन है अपने। और ये कितने डार्क दुनिया वाले हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, वो सारे बिजनेस करते हैं अपना, वो चला रहे हैं इस दुनिया को। सोचो वो कितने वो अपनी की शक्लें बाहर नहीं आती, तो टॉप सीक्रेटली काम करते हैं पीछे। अब देखें अगर वो इतने शार्प और समझदार हो सकते हैं, तो हमारे लोग पैसा थोड़ा सा पैसा आ जाए तो वो देखो शादी में उड़ा देते हैं। वो कर्जे लेके भी अपने बच्चों पे नहीं उड़ाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे नहीं उड़ाएंगे, अपने बच्चों की शादियां कर देंगे वो लोग जो किसी ने काम की। वो दहेज ले लेंगे और उनमें उड़ा देंगे। हमारे क्रिश्चियंस घरों का ये हाल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन सबसे पहले ज़्यादा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रखने के लिए। याद रखें खुदावन की ब्लेसिंग, खुदावन की बरकत, खुदावन की विजडम, खुदावन का माइंडसेट, खुदावन की ग्रेसेस रखने के लिए आपको पहले डिसिप्लिन चाहिए। खुदावन ने 12 पहले इसलिए रखे, उनको पहले डिसिप्लिन सिखाया, बाद में जाकर डिसाइपल्स बने। पहले डिसिप्लिन आता है, फिर डिसाइपलशिप आती है। डिसिप्लिन क्या है कि खुदावन का जो काम है बस वो कर दो, ये खुदावन का डिसिप्लिन है। आप अपने आप में आप उठते कितने बजे हो, आप खुदावन के लिए रोज क्या करते हो, आप खुदावन के लिए कितना कुछ करते हो, ये चीज़ काउंट होती है। आपका डिसिप्लिन क्या है, और डिसिप्लिन आपका दिमाग खोलता है। याद रखें, अगर देखें फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा लेजी है तो डिसिप्लिन बनाए कि नहीं भाई मैं सुबह उठूँ, जल्दी उठूँगा, तो ये इसका डिसिप्लिन होगा। और सुबह उठ के वो खुदावन को याद करेगा। और देखिए अर्ली मॉर्निंग तो टाइम ही है खुदावन का आने का ज़मीन पर। तो मैंने एक चीज़ आपको बतानी चाहिए। Now 8th point, they underestimate temptation and overestimate their own strength. मतलब वो अंडर एस्टिमेट करते हैं आजमाइशों को, मतलब जो उनके ऊपर आजमाइशें आती हैं, ठीक है, वो देखें फॉर एग्जांपल उनके ऊपर आजमाइश आई है किसी भी चीज़ की। अब फॉर एग्जांपल कि भाई वो एक सिन में फॉल कर गया, अब सिन में फॉल कर गया, अब देखें वो सिन में फॉल किया, ठीक है, अब उसको चाहिए कि वो दुआ करें, वापस अपनी जगह पे आए, बट वो ये नहीं करता। वो दूसरी चीज़ करता है। वो मतलब इसके लाइक वो अपनी स्ट्रेंथ लगाता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाता है कि उस गुनाह को रोक सके। याद रखें आप गुनाह से जितना ज़्यादा लड़ोगे अपनी बॉडी के साथ, आप उतना ज़्यादा फेल हो जाओगे। बिकॉज अनटिल आपको स्पिरिचुअल देखें फॉर एग्जाम्पल जो रूहानी दुनिया के लिए रूहानी हथियार चाहिए ना आपको। अब देखें जो पिस्तौलें हैं हमारी, ये वाली तलवारें हैं, ये रूहानी दुनिया में चलती हैं? नहीं चलती, फेल हो जाती है। क्यों? बिकॉज ये वहाँ का पार्ट नहीं है। तो मीन्स के लगे आपको उस टेम्पटेशन जो आपको आ रही है, फिर आपको उसको रूहानी हथियार चाहिए। वो क्या है आपके लिए? दुआ, कलाम, रोज़ा, ये चीज़ आपके हथियार हैं। तो आपको ये रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें जो लोग गिरते हैं, मैंने ये चीज़ें लिखी। अब मैंने इसके लिए एक वर्ड्स लिखी कि मत्ती 13 आप उसकी 21 आए, तो मैं पढ़ना चाहूँगा आपको कि
मत्ती 13 बाब उसकी 21 में लिखा है कि he has no firm root in himself but is only temporary and when affliction or persecution arises because of world immediately he falls away। मतलब उसने अपनी जड़ें खुदावन में इतनी मजबूत नहीं की थी, और जब 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 आजमाइशें आती हैं, और याद रखें आजमाइशें कुछ टाइम की टेम्परेरी आजमाइशें आती हैं, ठीक है, और जब परसिक्यूशन अराइज करती है, मतलब लोग आपको सताना शुरू करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ होता खुदावन के अंदर, तो इसलिए वो उसी तौर पे वो गिर जाता है, वो फेल हो जाता है, बिकॉज उसने जड़ें खुदावन के अंदर नहीं आजमाई, नहीं पक्की की हुई। याद रखें, एक गमले को गिराना आसान है और एक दरख्त को गिराना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज उसकी जड़ें, याद रखें, हम देखें जितने दरख्त खड़े हुए हैं उनको देखो, अगर पानी ना भी दिया जाए तो वो तब भी हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस अपनी जड़ें इतनी ज़्यादा गिरा दी हैं, इतनी ज़्यादा उसमें ज़मीन के अंदर फैला दी हैं, इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी हैं कि वो पानी खुद ही सोर्स उसको खुद ही ले रहा है, और वो गमला नहीं कर पाता और गमला गिर जाता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि अपनी जड़ें इतनी मजबूत करो खुदावन के अंदर कि आपको कोई गिरा ना पाए। कि अगर दुनिया हालात अगर बदरू हैं, अगर आपके माँ बाप, अगर आपका अपना ज़हन आपके खिलाफ हो जाए, तो आप फिर भी खुदावन में खड़े रहो, आप फिर भी खुदावन में टफ रहो, और आपको कोई चीज़ हिला ना पाए। आमीन आमीन। थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा अगर वॉक करनी है तो कर लो, बिकॉज इट्स बेटर टू हैव फोकस। पोस्ट कर लो। हालेलुया 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 हालेलुया। लगता है मजा आया आप लोग, हाँ। तो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो टीच, नाउ आई स्टार्ट। Salvation does not mean the absence of struggle। सब बोले मेरे साथ, salvation does not means the absence of struggle। अब मैं उर्दू में बोलता हूँ इसको कि देखिए, नजात का होना ये इस बात का जाहिर नहीं करता कि आप मुश्किलात नहीं आएंगी। दिमाग की बत्ती जली कि नजात हमारे मकसद में क्या नजात पा ली, अब हम मसीह के हैं। अब नजात का होना हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें अब नहीं आएंगी, बल्कि ज़्यादा आएंगी। बिकॉज अब आप टारगेट पे आ गए हो भाई शैतान के, बिकॉज आप मसीह में आ गए हो। याद रखें, मसीह में जब आप नहीं होते तो आप गुनाह की वजह से आप आजमाए नहीं। जब आप मसीह में नहीं होते, ठीक है, तो आप गुनाह के साथ लड़ते हो। समझना, अब जब मसीह में नहीं होते आप गुनाह के साथ लड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब गुनाह हो रहा है, आप डिप्रेस्ड हो, यार ये चीज़ क्यों हो रही है, बट फिर भी हो ही जा रही है, बट आप फिर भी करते हो क्योंकि वो आपको मज़ा भी देता है। तो जब मसीह में नहीं होते आप गुनाह के साथ लड़ते हो, मतलब गुनाह भी आपके साथ है, आप टीम अप में, और आप किसी और से लड़ रहे हो, थर्ड पर्सन से, आपको पता ही नहीं है। और जब आप मसीह में आ जाते हो तो आप गुनाह से लड़ते हो। जब आप मसीह में नहीं होते तो आप गुनाह के साथ लड़ते हो, और जब मसीह में होते हो आप गुनाह से लड़ते हो। समझ आई क्यों मदद भाई? ऐसे ही है। चलें हम शुरू करते हैं। देखें, अब मसीह में होना इस बात को जाहिर करता है, मतलब इस बात को जाहिर नहीं करता कि अब आपकी मुश्किलें नहीं आने वाली, अब आपकी जंगें नहीं होंगी, बल्कि मैं बताया कि ज़्यादा होंगी। देखें, इसका मतलब ये नहीं कि अब हर जंग लड़ रहे हो आपसे रिमूव हो जाएगी। अब इसका ये मतलब कि इट चेंज द डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ द बैटल। अब मतलब ये कि जो रुख है जो आपकी जंग का, आपके आजमाइशों का, जैसे मैंने बताया, आप पहले हम गुनाह के साथ थे, अब गुनाह आपके सामने आ गया। जो रुख है वो अब गुनाह आपके सामने, अब आपकी वर्सेस फाइट है, आपकी और गुनाह की, आजमाइशों की, टेम्पटेशंस की, वो फाइट है। ठीक है, अब देखें, जो क्रिश्चियन लाइफ अपने अंदर क्या चीज़ लगती है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, टेम्पटेशंस, जो ट्रू क्रिश्चियन जर्नी जिसको कहते हैं, जिसको हकीकी क्रिश्चियन जर्नी जो मसीह ने जी, उसकी चीज़ को जिंदगी के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। कुछ मसाला जात जो मसीह जिंदगी में पाए जाते हैं, आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले बोले आजमाइशें, तो इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पटेशंस। अब अगर आप मसीह में थे, अगर आपके अंदर आजमाइशें थी भी नहीं थी वो मुझे नहीं पता, बट अगर मसीह में जब आप आ गए हो तो आजमाइशें 110% लाजमी होंगी।
देखें, अब मुझे आलू में एक चीज़ बताया, देखें, अब अगर आपका दोस्त है, ठीक है, अब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, अगर आपका दोस्त आपको नुकसान देगा कभी? नहीं ना, लेकिन आपको दुश्मन आपको नुकसान देगा ना। देखिए, जब शैतान है, पहले जब आप उसके साथ हो, अब उसी का काम कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान बल्कि वो आपको मज़ा देगा, और उस मज़े के अंदर आपको रिग्रेट भी होगा। जब किसी के कुछ जाहिर, तो यही चीज़ें बनती हैं। बट जब आप अब वो जो वही चीज़ अब आपके सामने आ गई, वो आपका दुश्मन बन गया, तो फिर अब वो नुकसान देगा। तो मीन्स के लाइक जब आप खुदावन के साथ हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल आएंगी, बिकॉज आप शैतान के दुश्मन हो, अब आप उसकी टारगेट लिस्ट पे हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप शैतान के साथ मुश्किल उठा रहे हो तो आपका हेल में जाना पक्का है। बट अगर खुदावन के साथ मुश्किल उठा रहे हो तो ये 110% श्योर है कि आपकी जगह हेवन के अंदर है। ये डिफरेंस है बस बॉर्डर लाइन का। क्या शैतान के साथ देखिए, मुश्किल खुदावन में उनमें भी हैं, शैतान में भी। खुदावन ने ये देखिए अल्लाह के कभी भी जिस्मों की वादा नहीं किया कि मैं जिस्मों को बचाऊंगा। अगर जिस्म ही बचाना होता खुदावन में, तो सबसे पहले अपने बेटे का जिस्म बचा देता। क्यों अलीशा? ऐसे ही है कि अगर देखो जिस्म की बात करता, या देखो मुझे बात बताओ कि लिखा हुआ है कि देखो अब वो अपनी चुटकी बजाता और 12 तमन फरिश्ते आ जाते और दुनिया को ऐसे तबाह कर देते कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ये लिखा हुआ है ना स्क्रिप्चर में कि वो अपनी स्नैप फिंगर करता और लाइक लिखा हुआ है कि 12 तमन फरिश्ते आते और दुनिया को ऐसे जड़ से वैनिश करते हैं, मतलब साफ कर देते कि किसी को पता भी चलता कि दुनिया का भी वजूद था भी, अगर ही चाहता। तो देखें, अगर उसने अपने बेटे ही की, अगर उसकी बॉडी की परवाह नहीं की, तो वो आपकी तो फिर छोड़ ही दोगे। लेकिन उसमें एक नुक्ता भी सिन का वो पाया नहीं जाता, जिसके अंदर मतलब जो इस बात को डिजर्व करता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसने कुछ किया ही नहीं है। तो हालांकि जब वो चीज़ ये इतना सफर कर रहा है, इतनी चीज़ें सह रहा है, फिर हम किस खेत की मूली हैं बताओ? हम फिर किस खाते में आते हैं बताओ? कि जो हम हर देखिए, हम फ्लैश पाते हुए जिसने बात है, हम हर टाइम खता करते हैं, हमारे माइंड में, हम थॉट्स में। यीशु ने कहा कि जो सोचता भी है वो भी गुनाह करता है। मूसा ने कहा कि जो अटेम्प्ट करता है वो गुनाह करता है। यीशु ने कहा कि जो सोचता है वो भी गुनाह करता है। तो अब मतलब कि देखिए, कब माइंड में भी गुनाह करते हैं हम लोग। तो इट मीन्स कि लाइक कितना ज़्यादा ये मतलब चीज़ की है कि यीशु ने देखें कि हमारे फ्लैश की कभी गारंटी दी नहीं कि मैं इसको बचाऊंगा। उसने मुझे स्पिरिट की बात की आपकी, कि मैं स्पिरिट को आपकी बचाऊंगा, और अपनी स्पिरिट से आप अपने मतलब आपकी स्पिरिट से मैं अपनी स्पिरिट जो होली स्पिरिट को कनेक्ट करूंगा, ना कि फ्लैश से। देखिए, अगर फ्लैश इतना कीमती होता तो फ्लैश कब्र में नहीं जाता, कब्रों में नहीं जाता जिसम। क्यों आदिल भाई? यही खुदा आसमान पे ले जाता। सर क्या कहते हैं? देखा कि जिसम इतना कीमती होता तो खुदा कब्र में ध्यान देता, कीड़े को खिलाने देता। तो इसलिए खुदावन ने जो इसको वैल्यू नहीं रखी, बिकॉज खुदावन को जो मेन आपका जो सोर्स है, जो आपके अंदर खुदावन का हिस्सा है, वो आपकी स्पिरिट है, जो खुदावन ले जाएगा हेवन में, अगर आप उस रेंज को क्रॉस करोगे जो रिक्वायर्ड है, जो बिलीवर्स को चाहिए कि वो चीज़ करें। ठीक है। आप नंबर 3 रिजेक्शन आएगी कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्यूटी पे आप बोलते कि यार मैंने जल्दी जाना है, यार मैंने प्रेयर में जाके बैठना है, इसलिए मैं जल्दी निकलता हूँ। ठीक है। अब इस तौर यार छोटी छोटी वजह से अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रेयर पे जाना है आपने, यार मुझे अपने एक्सक्यूज कर लिया कि यार मैंने जाना है आज जल्दी, तो प्लीज़ मुझे ना जल्दी छुट्टी चाहिए आज। तो ये चीज़ आप बार बार कर रहे हो, तो वो बोलेंगे यार भाई ये चीज़ हमें ये चीज़ नहीं, आप निकल जाओ जॉब से, आप निकल जाओ यहाँ से। अब ये क्या ये चीज़ है, ये बार बार बोलते हो है सैटरडे में यहाँ प्रेयर करने जाना है, वहाँ प्रेयर करने जाना है। मीन्स के लाइक आपको रिजेक्ट कर देंगे लोग, आपके रिश्तेदार आपको रिजेक्ट कर देंगे कि अब आपकी बातें ही अलग है। अब आपकी बातें वो बातें नहीं है जो उनकी रिश्तेदारों की बातें हैं। अब आपके माँ बाप, अब अपने माँ बाप से अलग रहना शुरू कर दो, क्योंकि यार मैं जो मेरे अंदर चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं उनके साथ बैठ पाऊँ। मीन्स के लाइक वो दुनियावी बातें करते हैं, वो हमेशा घर की बात करते हैं, वो गॉसिप्स करते हैं कि भाई ये घर में ये हुआ था, इसकी बेटी ये कर रही है, इसका बेटा ये कर रहा है, इससे घर ने ये ले लिया, हमने ये किया वो किया। तो आप बोलोगे यार कि ये मैंने अपनायत ही लगती कि मैं अलग हो, मतलब मीन्स की लाइफ और अलग चीज़ के जैसे मैं बताया कि लाइक पहले अगर आप ज़्यादा आप कमरे में ठहरना शुरू करो, कमरा बंद करते हो, अगर माँ वो नहीं कमरे से बाहर आया, कमरे में नहीं जाया, कमरा बंद नहीं किया अगर आपके घर पे अब आप अपने प्रेयर सेशन रख रहे हो, आप लंबी लंबी दुआएं कर रहे हो, ऊंची ऊंची गैर जुबानें बोल रहे हो, ठीक है, अब आपके माँ बाप को बोलते हैं क्या लगा रहता है ये तू, मतलब मीन्स कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी दुआओं को, वो आपसे नफरत रखे कि यार ये क्या लगा रहता है ये चीज़,
तो मसीह में आपको रिजेक्शन का मतलब माइंड बना ले कि आपको होगा। जो रियल बिलीवर्स होते हैं उनको रिजेक्शन मिलती है हमेशा। याद रखें, जो रियल फैमिली आपकी किंगडम फैमिली है बस। जो बादशाही मतलब खुदावन ने जो आपको बादशाह दी है उसके अंदर जो लोग हैं वो रियल फैमिली है आप, ना कि वो जो आपके माँ बाप हैं। देखें, जिम्मेदारी है जब तक आप हैं इसको निभाएं, बट अगर वो भी खुदावन और आपके बीच में है तो उनको छोड़ दो, परवाह ना करो। देखो देखें, वो भी तो वही खुदावन की दुआ करते हैं ना जो जिसकी आप कर रहे हो। तो अगर वो उसको ही मना कर रहे हैं आपको दुआ करने से, तो फिर मीन्स के लॉजिक क्या है, वो किस खुदावन की दुआ कर रहे हैं। तो अगर देखें मसीह में आपको रिजेक्शन उठानी पड़ेगी, इसका दिमाग बना लो। स्मूथ नहीं है, स्मूथ इसको कहते हैं ना कि यार ये मलाई की तरह है। मलाई रास्ता कुछ भी नहीं है। एक दिमाग याद रखें, एक आर्मी की ट्रेनिंग आसान होती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे हालातों के लिए ट्रेन किया जाता है कि अगर ये हालात इस पे आएंगे तो ये सर्वाइव कर लेगा। अगर उसको अकेले भी जाना पड़ा जंगल में तो वो रह लेगा। क्यों? बिकॉज उसकी ट्रेनिंग ऐसी की जाती है। तो अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिले तो आपने सहनी है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो खुदावन लाइक करता है, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। वकास भाई आग किस पे आती है? कुर्बानी पे। कुर्बानी पे आग क्यों आती है? बिकॉज कुर्बानी खुदावन को पसंद है। अब खुदावन ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो मैंने वो बताया कि आप किस खेत की मूली के आप बच जाओगे। अब देखें, अब खुदावन फ्लैश की कुर्बानी नहीं मांगता, अब खुदावन आपके वॉइस की कुर्बानी मांगता है। अब खुदावन आपके, अगर आप क्रिकेट खेलते हो और वो टाइम आप खुदावन को नहीं देते तो खुदावन आप उसकी कुर्बानी मांगता है। देखो, मैं यंग जनरेशन से मुखातिब होता हूँ कि अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो खुदावन उस टाइम की कुर्बानी मांगता है। बिकॉज अगर वो टाइम खुदावन के देखें, उससे ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी नहीं, खुदावन से ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रायर खुदावन है, प्रायोरिटी खुदावन को देनी है। तो सेक्रीफाइस आपको देना ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है बट आप फिर भी सो करते हो, ये कुर्बानी है। अगर आपको पैसा नहीं है तो अगर आप बसों में भी जाते हो तो ये कुर्बानी है। माइंड बनाओ इस चीज़ का। देखो कि जो हमारे जितने भी नबी हैं वो सब पैदल सफ़र करते रहे हैं। अब तो हमारा वो एक्सपोजर है ही उनकी तरह जो उनका था कि गहरी धूप में चलते रहना। और ये भी नहीं पता कि उनके पास वो वसाइल, मतलब उनके पास वसाइल नहीं थे जो हमारे पास आज हैं। और ये खुदावन की शुक्रगुजारी है कि हमारे पास फ़ोन होता है, हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें पिक कर लो या ऐसे कर लो। बट ये उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। तो याद रखें, कुर्बानी पे ही आग आती है। और आप कुर्बानी किस चीज़ की है? वक्त की। आप कुर्बानी किस चीज़ की है? आपके मोबाइल की। आप कुर्बानी पैसों की है। ये चीज़ कुर्बानी है, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है कि जैसे कि अब्राहम से उसका आइज़िक मांगा था, अब वो चीज़ नहीं है। बट अब देखें, हर जो जितनी जनरेशन आई उनके लिए अलग कुर्बानियाँ थी, उनके लिए अलग कुर्बानी थी। अब हमारे लिए कुर्बानी क्या है? देखें, जो खुदावन के बाद जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो ना, अगर आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो ना खुदावन के लिए, ये कुर्बानी है। अगर वो नींद भी हो सकती है, वो खेलना भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो अगर वो जॉब भी हो सकती है। अगर वो आपको जॉब तंग कर रही है, आपको टाइम नहीं दे पा रही, अगर आप उसमें फ्रस्ट्रेट हो, आप खुदावन के नहीं चल पा रहे, तो वो जॉब भी कुर्बानी में कंसिडर होती है। कैसा फिर? क्यों आदिल भाई, मजा आया आपको? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट, डिलेड आंसर्स। और ये सबसे ज़्यादा बिलीवर्स का होता है, डिलेड आंसर्स। इसका मतलब कि जवाब ना आना, रुक के आना। इसको मैं सही बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा रुका हुआ जवाब, तो फंसा हुआ जवाब आ ही नहीं रहा आपका। याद रखें, बिलीवर्स जब न्यू आते हैं तो एक्साइटेड इसलिए होते हैं बिकॉज खुदावत उनके बारे में मैन ऑफ गॉड से या उनको खुद चीज़ें मिल रही होती हैं। यार खुदावन में रोया में ये दिखा रहा है, क्योंकि बिलीवर्स का न्यू ज़्यादा होता है, पता है। मैच्योर जब बंदा हो जाता है तो खुदावन चीज़ें कम कर देता है, बट करता है। बट बिलीवर्स का बता रहा हूँ कि बिलीवर में ज़्यादा करता है, बिकॉज एक्साइटमेंट होती है और खुदावन न्यू चीज़ें दिखाना चाह रहा होता है कि मैं क्या हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर रीज़न है, अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर फाइनेंसिस का मसला है, उसके थ्रू खुदावन ने रिसीव किया एक न्यू बिलीवर को, तो वो आया। अब खुदावन ने फाइनेंशियल तो ठीक नहीं किए उसके, ठीक है। अब वो उसका मसला खड़ा होता है, एजुकेशन का भी खड़ा होता है मसला। अब खुदावन ने इसका एजुकेशन का मसला ठीक कर दिया, बट फाइनेंशियल नहीं ठीक किए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि भाई खुदावन ने मौजूदा किए, एक डोनर आया, उसने भाई बोला मैं आपको
पैसे देता हूँ आप पढ़ो, ठीक है, ये सुपर नेचुरल का एजुकेशन का मसला हल हो गया, बट फाइनेंशियल का मसला तब भी खड़ा हुआ है। अब भाई आया तो मसला मसला लेके पैसों का था, बट मसला खुदावन ने हल कर दिया उसकी एजुकेशन का। तो अब क्या बिलीवर करेगा, अब एक न्यू बिलीवर क्या करेगा, कैसा करेंगे? अब मसला वो लेके आया है भाई अपनी फाइनेंसिस का, भाई उनके पास पैसे नहीं है, घर पे उनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, इतने ज़्यादा मसले होंगे, और उस देखा वो पैसे नहीं, अब देखा एजुकेशन भी पैसों से होती है ना, क्यों लीजा? अब फीसें चाहिए होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, तो सब 100 चीज़ें होती हैं। बट खुदावन ने भाई डोनर भेजा उसके लिए और उसको बोला कि भाई मैं तुझे पे अच्छा पे करता हूँ, आप मैं आपकी फीस पे करूँगा, आप पढ़ो बस। लेकिन पैसों का मसला अब भी खड़ा हुआ है वहाँ पे। अब क्या करेगा बिलीवर? अब उसका आंसर खिंच रहा है और खिंच रहा है और खिंच रहा है, इतना खिंच रहा है कि वो मांग के वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे बिलीवर्स? अब भी क्या चलेंगे भी? तो ये खुदावन का टेस्ट है, ये खुदावन का टेस्ट है, ये देखते हैं कितना ज़्यादा आप कर पाते हो। तो ये चीज़ आपका आंसर खिंचा हुआ है, आप तब परेशान हो खुदावन में, जिसका फॉर एग्जाम्पल कोई रोया आपको आ गई, प्रोफेटिक लोगों से मुखातिब करता हूँ अपने आप को, अगर वो रोया आई है या रोया ने परेशान कर दिया, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है यार, तो समझ नहीं आ रही, दिमाग समझ नहीं आ रही यार इसका क्या मतलब है, क्या है। खुदावन ने बोला मैं तो उसका जवाब नहीं देने वाला, जा। अब क्या करोगे? अब दिमाग किसी के फंसा देगा। और प्रोफेटिक लोगों का मतलब ये होता भी कि लाइक जो उनको मतलब पता चला वो उनका हंगर होती है कि यार इस चीज़ को हम सॉल्व करें, हम इस चीज़ के बारे में पता करें कि यार क्या था, इसका मतलब क्या था, कि ये मेरे लिए था या किसी के लिए था, मैं उस जाको जिस बंदे के लिए था मैं जाको उसको जाको ये कलाम दूँ। तो ये प्रोफेटिक लोग का होता है ये चीज़। तो अगर उसको उसकी समझ नहीं आ रही, अब खुदावन नहीं चाह रहा कि मैंने इसको रोया तो दे दी, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं इसको नहीं दे रहा, अब वो बंदा क्या करेगा? वो खुदावन से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। खुदावन आंसर खिंच रहा है, खुदावन उसकी बर्दाश्त की हद ले रहा है, तो तब भी खुदावन कायम रहेगा कि नहीं? तो ये भी एक पॉइंट क्रिश्चियन जर्नी का ट्रू है कि आपका आंसर नहीं आएगा, 10-10 साल 20-20 साल लग जाएंगे, आपकी दुआ का आंसर नहीं आएगा। देखिए दाऊद को 17 साल लग गए किंग बनने में, 17 साल एक अहमियत रखता है, क्यों आवाज़ में 17 साल। अब अगर देखें कलाम में बताते हैं कि जब से खुदावन की प्रोफेसी उस पर आई, खुदावन की नबूवत उसके पर आई, लिखा हुआ है उसके बाद उसकी लाइफ मिजरेबल होगी, उसके बाद हुई है। तो ये कितना वो नहीं होता कि यार ये मतलब कि खुदावन आगे फंसने वाली बात नहीं होगी कि यार पहले तो मेरी लाइफ ठीक थी यार। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, ये मेरा कज़न था, वो मैं इसको लेके आया, हम कीमाबाद में थे, तो पहले भी उसकी लाइफ ऐसी थी कि लाइक मतलब ही वॉज हैविंग सम फिजिकल थिंग्स, कि लड़कियों के साथ कर रहा था, नशों में था, टैटू का शौक था उसको बनवाने का, तो उसकी और ऐसी लाइफ थी, वो कर रहा था, मैं उसको जानता था। तो उसके साथ कुछ ऐसी पास्ट उसके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से इन कामों में पड़ गया। बट देखें मजबूत देखें अगर आर्मी की अगर आर्मी पर्सन का फॉर एग्जांपल माँ भी मर जाए तो अगर जंग पे हो तो वो वापस नहीं आ सकता ना, बिकॉज क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई है। तो वो इन कामों में था, उसका कुछ सिनेरियो हुआ, बट फिर भी उसकी लाइफ तब भी ठीक थी, मैं उसको जानता हूँ। तो उसको मैं लेके आया, खुदा ने छुआ, वो रोया, सब चीज़ें खुदा उसको इनकाउंटर किया। बट जब वो घर गया तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, उसने किसी और खादम से पूछा कि भाई मुझे ये खादम ने ये चीज़ बोली गई है और मुझे ऐसा सब बताया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं वो उन्होंने झूठ बोला, सब कुछ ठीक है, हम जो गीत गाते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुंदर है। तो ये चीज़ हुई, तो उसके बाद वो नहीं आया। उसके बाद मैंने उसको पुश भी किया, वो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं जाना। फिर अपनी ड्यूटीज़ के मसले लग गया, ड्यूटीज़ के मसले उसके चलने पड़े। इन दी एंड क्या हुआ कि जो उसकी लड़की थी उसको छोड़ गई, वो थोड़ा और डिप्रेस्ड हो गया, तो और नशों में पड़ गया वो। तो करते कराते उसने ब्लेम दिया वो मैन ऑफ गॉड के ऊपर के, बोला कि मैं यहाँ पे दुआ मैंने कराई इसलिए ज़्यादा मेरे मसले ख़राब होते। हाँ अलीशा कि बोला कि मैंने दुआ में आ गया हूँ तो इसलिए ज़्यादा मेरे मसले खराब हुए, पहले ठीक थे सब, पहले सब कुछ चिल था। तो उसने बोला कि ये चीज़ें ख़राब हो गई। अब मैं बताता हूँ कि अब भी वो खुदा में नहीं है, अब उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड है और वो 3rd कैंसर स्टेज पे है, और वो स्किन कैंसर है, वो डिक्लाइन पे है, वो बिल्कुल बॉल्ड हो गई है, बॉल्ड मतलब गंजी हो गई है, और अभी भी वो वैसी है। अब वो उसने मैंने पूछा कि अब क्या प्लान है आपका, मतलब ये तो अभी लाइक बिल्कुल डिक्लाइन पे है, अभी कह रहा है जब तक साथ है तब तक है,
उसके बाद तीसरी। तो मीन्स कि लाइक जो का पार्ट के ये मतलब कितना ज़्यादा ये वर्स्ट स्टेज है, वर्स्ट स्टेज है कि लाइक मतलब वो मुश्किलात तो उसके पहले भी थी, अब और ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं, बट फिर भी वो नहीं आया खुदावन के अंदर। और आगे चलते हैं हम, टेस्टिंग ऑफ फेथ, कि आपके ईमान की आजमाइश आएगी आपके ऊपर, कि जो आपने चीज़ें आपका ईमान को हिलाने के लिए, आपके ईमान को जोड़ने के लिए हर वो चीज़ की जाएगी जो आपको पसंद करते हो, जो आप दुनिया में पसंद करते थे, वो हर चीज़ आपको भरपूर दी जाएगी और ले ली भी जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, कोई जानता है डेविड यंगीचू को? डेविड यंगीचू को, तो डेविड यंगीचू बहुत कोरिया के बहुत अजीम साधन गुजरे हैं, तो बिगेस्ट चर्चेस में जो शुमार उनका नाम होता है, बिगेस्ट मिनिस्ट्रीज के अंदर उनका नाम होता है। और उनके चर्च का एक रूल बताता हूँ, बड़े मजे का है कि लाइक जो बंदा 3 घंटे मतलब उनकी मेंबरशिप में वो बंदा इंक्लूड किया जाता है, उनकी मेंबरशिप में वो बंदा इंक्लूड होता है जो 3 घंटे की जिसकी दुआया लाइफ होती है, उनकी मेंबरशिप के अंदर वो बंदा ऐड होता है जिसकी अपनी पर्सनल प्रेयर लाइफ 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा होती है। क्या ही वो फिर खत्म होना है। तो उनकी ये टेस्टिमनी है कि लग खुदावंद ने उससे पैसा सब ले लिया, खुदावंद से पैसा ले लिया, इतना ज़्यादा उनको पैसे से बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया कि देखें खुदावंद से पैसा लेना शुरू किया, ऐसा ऐसा उन्होंने अपने घर के बर्तन बेचना शुरू किए, ऐसा ऐसा उन्होंने अपना घर बेचना शुरू किया, इतना ज़्यादा उनको बेचना शुरू किया, अपने घर के छापे वापे सब उन्होंने बेच दिए, इतना ज़्यादा वो डिक्लाइन पैसों के मामले में हो गए कि वो ज़मीन पर रख के खाना खाना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास प्लेटे को पैसे नहीं थे, इतना ज़्यादा खुदा उनको ज़ीरो पे ले आया और वो फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोक हो गए थे। उसका बोलते हैं कि पुअर बोलते हैं, पुअर, गरीब हो गए, एकदम डिक्लाइन हो गए, पैसा था ही नहीं उनके पास। सोचे कैसी आजमाइश उनके ईमान की कि अब पता ही कि कैसे हुआ था, कोई खुदा ने कहा था कि मैं तुझे सबसे बड़ा चर्च दूंगा, इस बात पे हुआ था ये चीज़। खुदा ने बोला मैं सबसे बड़ा चर्च दूंगा तुझे, कोरिया के अंदर और दुनिया के अंदर भी कंसीडर होता है उनका चर्च, उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, इससे बड़ा चर्च किसी का नहीं है। तो खुदा ने बोला कि अब मैं तुझे ये सबसे चीज़ें दूंगा। उसके बाद ना उनके पास पैसों की कमी होना शुरू होती गई और इतनी पैसों की कमी शुरू होगी कि उनके पास प्लेटें तक बिक गई, छावे तक बिक गई कि उनके पास ज़मीन पे खाता खाते रहे, क्योंकि उनके पास वो चीज़, उनके पैसे नहीं थे उस चीज़ को खरीदने के लिए। वो कर्ज, देखें कोरिया में ना ये चीज़ बहुत मशहूर है, कोरिया ना बहुत कर्जदार है, कोरिया बहुत रिच कंट्री है, तो कोरिया वो बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए थे और डिक्लाइन हो गए। अब सोचिए कितनी अजीब बात है, खुदा बोला मैं सबसे बड़ा चर्च तुझे दूंगा। अब बात मुझे बात बताएं, चर्च के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, आने जाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए। अब सोचिए खुदावन की लॉजिक क्या है यार, खुदावन बोल रहा है कि भाई मैं सबसे बड़ा चर्च दूंगा, अब वो पैसा ही ज़ीरो कर दिया उसने, अब बंदा कहाँ से खरीदेगा? चर्च की बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 100 चीज़ें, बिजली का बिल है भाई, कुर्सियाँ हैं, डाइज है, माइक है, साउंड सिस्टम है, लोग आएंगे कहाँ बैठेंगे, लाइट चाहिए, सब 100 चीज़ें चाहिए चर्च होने के लिए। अब खुदावन बोल रहा है कि सबसे बड़ा चर्च दूंगा, फिर भी उसके बाद खुदावन ने पैसा ज़ीरो कर दिया है। अब खुदावन की लॉजिक समझ आई आपको? कैसा ईमान उनका मतलब आजमाया गया कि यार कि भाई खुदावन ने बोला कि यार चर्च तुझे दे रहा हूँ, मतलब मीन्स के लिए अब पूरी दुनिया का देखे, छोटी बात नहीं है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होना। और लाइक अब जब डेविड यंगीचू जब मतलब आगे उन्होंने जब खुदावन ने उनको रिस्टोर किया, तो मतलब वो कहते हैं कि जब खुदावन को पता है कैसे रिस्टोर किया। अब देख कोरिया के अंदर एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, कोरिया में ना लोग बहुत ज़्यादा गंजे होते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है तो वो हीटर चलाते हैं अपने घरों में, और हीटर उनके बालों को ख़राब कर देता है, मतलब उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। गंजे होने का हुआ ना, कोरिया की सबसे ज़्यादा मशहूर है उनकी विग्स जो होती है ना बालों की, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज वहाँ बनती हैं, सबसे महंगी से महंगी विग वहाँ बनती है, बिकॉज वहीं गंजो लोग लगाते हैं वहाँ पे, बस लोग मोस्टली गंजे होते हैं वहाँ पे, तो इतनी ठंड पड़ती है कि लोग ना हीटर के बिना नहीं रह सकते, 24 घंटे हीटर में रहते हैं वो लोग, तो इसलिए वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो लोग गंजे हो जाते हैं। तो तब खुदावन को रिश्तों पता कैसे किया, खुदावन को रिश्तों कैसे किया कि जो उसके कम्युनिटी थी उन सब ने पैसा जमा करना शुरू किया, औरतों ने अपने बाल काट के बेचना शुरू किए और उससे पैसे लेके डेविड यंगीचू को देना शुरू किया। देखिए एक औरत के सबसे कीमती उसके बाल होते हैं। अब औरतें यहाँ पे है नहीं, अगर मतलब वो हों तो उनको समझ आए
जो अपने बालों पे जितना उनको नाज है, जितना उनको प्राइड होता है अपने बालों के ऊपर, देखें वो डेविड यंगिचू के लिए उन औरतों ने अपने बालों को गंजा किया और उस बालों को बेचना शुरू किया। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ बाल महंगे बिकते थे और बाल की वैल्यू थी उस शहर में, और उन्होंने अपने बालों को बेचना शुरू कर दिया। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो खुदावन के मैन ऑफ गॉड को नीड थी। आप खुदावन की विजडम चेक करें कि कैसे खुदावन प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार एक औरत अपने बालों को कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है। ये आज हमारे पाकिस्तानी बहुत, मैं बता दूं, बहुत मुश्किल है, कोई 100 में से कोई एक होगी जो ऐसे कर पाएगी खुदावन के लिए। नहीं दे सकते हो। तो जो रियलिटी है, तो सोचें इस बात को, कभी सोचें कि औरत का सबसे बड़ा प्राइड उसके बाल होते हैं। वो बालों से वो सब चीज़ें बर्दाश्त चले कि अपने बालों से उसको किसी को नहीं खेलने देगी। मीन्स के लाइक वो काट जाए, कोई मस्ती करे, तो सोचे उस टाइम की औरतों ने अपने बाल काट के बेचना शुरू किए और वो पैसे लेके डेविड यंगिचू को देना शुरू किए, और उसके थ्रू खुदा ने उसको रिस्टोर किया फाइनेंसेस में। और जब वो मरा तो उसका सबसे बड़ा ये चर्च होने का जब हो गया था, तब जाके वो मरा, और उसकी कलीसिया बहुत ज़्यादा थी। उसके चर्च शिफ्टों में लगता शिफ्ट्स के अंदर, बिकॉज एक चर्च के जो शिफ्टें थी ना, वो मतलब एक साथ जितने मेंबर थे एक साथ तो पूरे नहीं आ सकते थे, तो इसलिए उनका चर्च शिफ्ट्स में लगता था। अभी भी लगता है, शिफ्ट्स में लगता है, बिकॉज जितने एक साथ लोग पूरे नहीं आ पाते वहाँ पे। तो दिस इज नॉट अमेजिंग। ये देखें खुदावन अगर बोल रहा है कि भाई मैं तुझे, क्या उसका नाम है, लैंड क्रूजर दूंगा, सबसे महंगी गाड़ी लैंड क्रूजर, ठीक है, यहाँ वो ले रहे हैं रॉयल्स रॉयल, सबसे जो मैन्युफैक्चर्ड होती है, आप मैन्युफैक्चर करा सकते हो, जो कलर चाहिए वो आप करा सकते हो, मैं आपको रॉयल्स रॉयल दूंगा, और आपसे बाइक भी छीन ले, आपकी बाइक भी चोरी हो जाए, आपसे मोबाइल भी चोरी हो जाए, आपके अब इतने पैसे खत्म हो जाए कि आपका ट्रैवल करना मुश्किल हो जाए, आप बसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बस में आना जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कि भाई खुदावन ने प्रोफेसी दे दी आपको कि मैं आपको अमीर बनाऊंगा। अब आप देखें, जिस चीज़ का खुदावन ने बोला ना आपको एक चीज़ देगा, अब माइंड बना लो वो चीज़ खुदावन सबसे पहले लेना शुरू कर देगा। अगर खुदावन कह रहा है ना आपको कि मैं आपको आके देऊंगा रूहानी आपको वाले, जिसकी स्पिरिचुअल आइज है, तो याद रख लो कि बदरूहों से फिर ताका वाका होना पक्का है। वो तंग भी करेंगे और खुदावन अलाउ करेगा, खुदावन खुद अलाउ करेगा। एक खादम है डेविड टेलर, उसने बोला खुदावन मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरी फुलनेस पे आना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। उसने बोला कि डेविड टेलर बस जो मैं तुझे टास्क, मतलब ये जो मेरे जैसा बनना चाहता है ना, उसके लिए एक टास्क मैं तुझे दूंगा कि मैं शैतान को अलाउ करूँगा, सेटन, कोई बदरू नहीं, कोई डीमन नहीं, कोई फॉल्स एंजल नहीं, फुल डेविल शैतान लूसीफर, मैं खुद उसको अलाउ करूँगा कि अपनी पूरी दहशत के अंदर, अपनी पूरी दहशत के अंदर, आदिल भाई एक शैतान सोचें जिस दुनिया को चला रहा है, जिस दुनियावी उसको बादशाह क्या कहा जाता है, वो अपनी पूरी दहशत के अंदर खुदावन ने कहा कि मैं इसको अलाउ करूंगा डेविड टेलर कि रात को तेरे बिस्तर के ऊपर खड़ा होगा वो। अब तू मेरे साथ बनना चाह रहा है ना, तो भाई अब ये तेरी कीमत है, कि इसकी कीमत ये मेरे साथ बनने की कि शैतान पूरी दहशत के अंदर तेरे बिस्तर पर आपको खड़ा होगा, जब तू सोएगा तो वो तेरे बिस्तर के ऊपर होगा। और ये एक दिन 7 मंथ्स तक होता रहा, 7 महीने तक लगातार। अब सोचें, ये खुदावन की बरकत, जो अब हम आप समझ आई जो बरकतें कैसे मिलती हैं, ऐसे बरकतें मिलती हैं। और याद रखें आप डेविड जेल के अंदर है, उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर फाइनेंसेस आया कि उसको FBI ने उठा लिया है, उसके इनकाउंटर्स को उन्होंने झूठा बताया है, वो इनकाउंटर्स को अपने बताता है और वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको अमेरिका की एजेंसीज को, कहते हैं ये ट्रू नहीं है, उसको उठा लिया, वो जेल में अभी। अब सोचो इस बात को कि उसने खुदावन को फेस टू फेस देखा है, खुदावन के उसने वो खुदावन का टास्क पूरा किया जो खुदावन ने कहा था, अब वो खुदावन ने जेल में डाल दिया उसको। अब एक नॉर्मल बिलीवर और एक अपोस्टल डेविड ई टेलर, रसूलों में कंसिडर किया जाता है, वो रसूलों के अंदर खुदावन उसके सामने यूं फेस टू फेस आता है जैसे आप मुझे देख रहे हो ऐसे, और उसकी मिनिस्ट्री के अंदर खुद खुदावन उसकी लोगों ने फेस टू फेस एक्सपीरियंस किए हैं। सोचो आप इस बात को कि वो मतलब इसके मीन्स के लाइक एक नॉर्मल बिलीवर उसमें एक नॉर्मल बिलीवर है जो कि वो इवन मतलब एक मैन ऑफ गॉड, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर मुश्किल आ रही है उसके साथ, तो एक जो बिलीवर है फिर उसके ऊपर क्यों नहीं आएंगी। तो वो मर्द वही जो एंड तक खड़ा रहता है, मर्द वही है जो रूहानी मर्द, वो है जो खड़ा रहता है एंड तक, जो बर्दाश्त करता है। नाउ लास्ट पॉइंट हम करते हैं कि प्रेशर
टू कॉम्प्रोमाइज, मतलब अब आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, अब आपको प्रेशर दिया जा रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार इस बात के लिए कि जैसे कोई, मतलब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फाइनेंस को मैंने इसलिए उठाया और इसको ज़्यादा मैंने पॉइंट आउट किया बिकॉज हमारे मोस्टली घरों में ये चीज़ें मसला है फाइनेंसिस का, बिकॉज हमारे खानदानों ने ऐसे डिसीजंस नहीं लिए कि उनको लेने चाहिए थे, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं आज। मतलब आपको ऑफर्स दी जाएंगी कि यार ये ले लो और खुदा उनको छोड़ दो। अब दोस्त है आपके, यार चल दुआ तो करता ही है, चल अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बैकग्राउंड था, एक सिगरेट पीते था, ग्रुप था आपका, ठीक है, अब वहाँ से बाहर आए हो तो अब दुआ करते हो, आप चीज़ें छोड़ते हो, अब आप फिर दोस्त के पास चले गए आपके बाद, अब उसको 2 सिगरेट पी रहे हैं, अब उसने ऑफर कर दिया आपको कि यार चल सिगरेट नहीं, आजकल पॉड चलता है, पॉड पी ले, ये तो चलो लो हेल्दी है, उसको कंसिडर नहीं किया था सिगरेट के अंदर, तो ये पी ले आज। मतलब वो अगर क्या फिर न्यू बिलीवर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि अपनी प्रेयर लाइफ को छोड़ के जब फिर वो काम करेगा, पर कुछ लोग कर देंगे बिकॉज वो इतने डीप, हम पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि उनकी रूट्स इतनी डीप नहीं हुई कि वो उनको चाहिए था कि पहले उनकी रूट्स डीप हो जाती, अब उनका ईमान मजबूत है कि अब अगर दोस्तों के पास जाएंगे कि अब उनका कचरा उनके पास नहीं आ सकता, बल्कि जो इनकी रूहानियत है उनमें ट्रांसफर हो जाए। वो चीज़ अभी फुलफिल नहीं हुई थी, बल्कि वो उसके पास चला गया और वो उनका फिर हो गया। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा फिर से फाइनेंसिस के ऊपर, एक खादम डीजीएस दिनाकरन, कोई जानता है उनको? डीजीएस दिनाकरन एक बैंकर था और उसने उसकी स्टोरी है कि लाइक मोस्ट मतलब एजुकेटेड, अलीशा एजुकेटेड, उस अपने टाइम का टॉपर था, टॉपर, वो बैंक का वो बैंकर था एक, तो जो बैंक की जो डिग्री होती है उसमें टॉप किया होता, उसका रिजल्ट पता है न्यूज़पेपर में आया था, तो उसने टॉप किया था उस ज़माने में, तो और उसने टॉप किया था आदिल भाई। तो आप सोचो एक बैंकर है, अब हम क्या समझते हैं, बैंकर तो बड़े अमीर होते हैं, हमारे माइंड में ये ना, अब हमारे जो बैंकर हैं कि भाई बैंकर की अच्छी खासी जॉब होती है, गाड़ी होती है, घर मिलता है इन लोगों को, हमारा दिमाग में ये है। तो अब दिनाकरन बैंकर था, तो उसने जब खुदावंद को सर्व करना शुरू किया उसने, तो अब क्या हुआ कि जब खुदावंद को सर्व करना शुरू किया, अब देखो बैंकर है, हमारे दिमागों में एक सैलरी अच्छी होगी, ठीक है, बट वो कहता था कि तीसरे हफ्ते के अंदर मेरे पास पैसा खत्म हो जाता था, मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी। अब खुदावंद उसको इनकाउंटर कर रहा है, वो 7 साल खुदावंद से दुआ करता रहा, खुदावंद मुझे फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, खुदावंद के सामने आ गया है, ठीक है, खुदावंद को उसने फेस टू फेस देख लिया है, खुदावंद का हेवन ले गया है, उसने आसमान पे बाप को भी देखा हुआ है, उसने आसमान में पाखरू को भी देखा हुआ है, उसने पूरा आसमान ट्रैवल किया हुआ है, उसकी 10 घंटे की वीडियो है पूरी, आप अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। उसने बताया कि आसमान पे क्या क्या चीज़ होती है, वो आसमान पे पालूस रसूल से मिला हुआ है, पतरस से मिला हुआ है, वो सबसे मिला हुआ है। अब ये बंदा सोचें, इतना जब खुदावंद को फेस टू फेस देख रहा है, ऊपर से आसमान पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, अब सोचें ये बंदा, तो फिर हमें लगता है ना कि यार अच्छा खासा होगा भाई, कि भाई सब ठीक होगा इसके पास, बट उसके पास पैसा ही नहीं है। वो कह रहा है कि बिल्कुल जीरो हो जाता था मैं, तो अब उसके पास पैसा बिल्कुल जीरो था। वो कहता था कि ईस्टर था, कहते उसने बोला ईस्टर था सुबह में, तो एक रात पहले मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे को न्यू कपड़े दिलवा सकूँ ईस्टर के लिए। तो उसने बोला उसी वक्त मेरे पास लूसीफर आया, और लूसीफर ने पता उसको क्या ऑफर की, ढेर सारे पैसे, कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो खुदावंद का इनकार कर दो, तू खुदावंद का इनकार कर लेगा, जो मेरे पास पैसा है मैं तुझे दे दूंगा ये वाला पैसा। अब सोचें, अगर वाज भाई फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं, ठीक है, अब आपके पास आपके वाइफ आपका बेबी है, अब पैसे नहीं है आपके पास, अब खुदावंद भी जवाब नहीं दे रहा, अब आप ज़ीरो पे आ गए हो, तो फिर आप क्या ही करोगे, क्या सोचोगे कि यार खुदावंद भी जवाब नहीं दे रहा, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए, अगर सब बच्चे सब सुबह नए कपड़े पहनेंगे, उसका बच्चा नहीं पहनेगा नया कपड़ा, तो वो क्या फील करेगा। तो उसके उसी वक्त उसके ऊपर शैतान आता है, उसको ऑफर करता है, उसको बोलता है तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले अपना फेथ, कि तू ये पैसा ले ले जिस चीज़ की तुझे नीड है, और तू खुदावंद का इनकार कर दे बस। तो वो दिनाकरन कहता है कि मैं करने, मतलब मेरे दिल में एकदम से एक थॉट आया कि मैं हाँ बोल दूँ, बट उससे बोला मैंने आपको झड़का और मैंने बोला खुदावंद नहीं, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। उससे बोला शैतान जा। तो उसके बाद जो शैतान चला गया, तो उसके बाद फरिश्ता आया, फरिश्ता ने बोला कि जा तो अपनी कबर्ड खोल, और उसने जाके अलमारी खोली, अलमारी के अंदर फिजिकल पैसे पड़े हुए थे,
फिजिकल पैसे पड़े हुए थे। फिर उससे बोला कि अपनी बीवी से जाके पूछा कि ये पैसे तूने रखे हैं क्या? उसने बोला नहीं मैंने नहीं रखे। तो खुदावन की गॉड्स मनी उसके पास आई कि जब उसे रिफ्यूज किया दुनियावी ऑफर को, तो फिर खुदावन का प्रोविजन आया, फिर खुदावन की तरफ से पैसा आया और खुदावन ने उसको दिया। फिर उसने जाके उससे शॉपिंग की। तो मीन्स के लाइक जो चीज़ आपके पास कमी है, मे भी आप उसी से आजमाए जाओगे। या दिमाग बना लो कि देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आप एक पॉन देखते हो, ठीक है, अब उससे बाहर आए हो, लेट्स बी रियल गाइस। अब अगर बैकग्राउंड वो है, ठीक है, आप पॉन देखते हो, आप वहाँ से बाहर आए हो, अब ठीक है, मीन्स के लगा अगर आपका बैकग्राउंड वो था, तो अब आपको चाहिए कि अब आपको अपनी आंखों का रोजा रखो, ठीक है। अब आप वो वीडियोस तो नहीं देख रहे पोर्नोग्राफी वाली, बट अब मूवीज तो फिर भी आप देख रहे हो ना, तो अब मूवी कौन सा बताओ अच्छी है, वो कौन सा साफ सुथरी होती है। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मूवी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, चलो पॉर्न वीडियो में नहीं देखता। खुदावन ने उस चीज़ का मना किया ना कि भाई अपने आंखों को साफ रख, ताकि जो न्यूड चीज़ें मैं वो नहीं देखता, बट जो अच्छी चीज़ें मैं वो देख लेता हूँ। तो बताएं आप, जो मूवीज़ हैं उसके अंदर भी तो अराउजिंग सीन्स होते हैं। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारे बच्चे कई ज़्यादा फिल्मों के शौकीन होते हैं, ड्रामों के शौकीन होते हैं, न्यू बिलीवर्स, लड़के लड़कियाँ BTS के शौकीन होते हैं। जो चीज़ चल रही है पूरा डिमोनिक है, वो याद रखें। देखें वो देखें कॉन्सर्ट था, मैंने न्यूज़ देखी थी, लाइक आई थिंक बिली आइलिश, नहीं हाँ बिली आइलिश थी, कोई जानता है बिली आइलिश को? लाइक बिली आइलिश अपने कॉन्सर्ट्स के अंदर वो उन्होंने, याद रखें, कॉन्सर्ट्स के अंदर वो पोर्टल्स खोलते हैं अपने, आवाज भाई, पोर्टल्स खोलते हैं और उन्होंने स्क्रीन के ऊपर ना सांप बनाए थे, 3 सांप बनाए उन्होंने, और सांपों ने मुंह खोला। और अब देखें बिली आइलिश के बहुत डिमोनिक सॉन्ग हैं, और वो अपने कॉन्सर्ट के अंदर पोर्टल्स जारी करते हैं। अब कोई बोलते यार चलो मैं अगर बुरी चीज़ें नहीं देखता, गंदी चीज़ें नहीं देखता, तो बड़े मैं गाने सुन लेता हूँ। आपको क्या पता कि उस गानों के पीछे क्या कुर्बानी दी गई हो, कि भाई अब देखें वृत्त किए जाने पता आपको फिल्मों के लिए, कि अगर ये फिल्म की जो भी देखा जाए ना, तो देखें माइका ट्रम्बो एक सीयर है बहुत बड़ा, उसने उससे बोला कि मैंने स्क्रीन के अंदर से डीमंस को निकलते देखा है और लोगों में जाते देखा है स्क्रीन के अंदर से। तो ये बताइए कैसे होता है, उस चीज़ के लिए पहले वृद्ध किया गया हो, तब जाके चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब देखें मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखें हमें ये स्क्रीन पर बहुत, अब देखें उनकी सोशल मीडिया लाइफ, जो भी एक्टर्स हैं हमारे, शाहरुख खान, सलमान का एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा, इनकी स्क्रीन लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये पीछे नहीं पता आपको लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्क्रीन पर तो ये अच्छा मैसेज देंगे, डोनेट करेंगे, बच्चों को पढ़ाने की बात करेंगे, क्या क्या करेंगे, बट उनके पीछे क्या व्यक्त किए गए हैं। एक वो था, एक सैटेनिस्ट, गैब्रियल गिस्तावो, उसकी टेस्टिमनी है पूरी, उसने बोला कि हमें टास्क दिया गया, वो साउथ अफ्रीका का था, तो वो शैतान में था, तो उसने कहा कि हमें टास्क दिया गया कि इंडिया के अंदर, उसने बोला कि हमें टास्क दिया गया, हमें वहाँ गैदर होना है और वहाँ बलियाँ चढ़नी थी। तो उसने बोला कि जब हम वहाँ गए तो मैं उसने बोला कि मैंने वहाँ देखा कि वहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स आए हुए वहाँ पे, वो अपनी मूवीज़ के लिए साथ साथ बच्चे लेके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आए और उनको कुर्बान करेंगे ताकि उनकी मूवीज़ हिट हो जाए, ताकि उनकी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर। उन्होंने उसका नाम तो नहीं लिया उनका, बट अभी ये देखें, सोचें, अब वो देखें जो शैतान से बाहर आया वही शैतान चीज़ें बताता है। तो देखें उसने वो चीज़ें बताई कि देखें मूवीज़, अब गाने, रील्स जो बहुत ट्रेंड चल रहा है हमारा, कि अब देखें मोस्टली ना करप्टेड चीज़ें पता क्या हैं, हमारे मोबाइल के अंदर चीज़ें हैं, ना कि हमारे दिमाग के अंदर। हमारा इंस्टाग्राम करप्ट हुआ है, हमारा व्हाट्सएप करप्ट हुआ है। देखें अब तो मैं कहता हूँ, उसने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही, मैन ऑफ गॉड ने, उसने बोला कि याद रखें कि हर चीज़ ना बेचने के लिए लड़की ही क्यों दिखाई जाती है। वेरी डीप। अब देखें, हम पोस्टर्स देखे होंगे, हम देखते हैं, हम गलियों में जाते हैं, अब अगर साबुन बेचना है आकाश भाई, तो उनको एक लड़की ही क्यों दिखानी कि वो नहा रही है और साबुन में वो, दिस इज साइकोलॉजी। एक बहुत डीप बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ अट्रैक्ट करती है मर्द को और वो खरीदेगा। हम ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये देखें कि अब मर्द जो होता है उसको फाउंडेशन बोलते हैं, और औरत होती है वो बिल्डिंग होती है। तो अगर फाउंडेशन को गिरा दिया जाए तो वो काफ़ी बताएं, अगर न्यू ही गिर जाए
तो बिल्डिंग क्या करेगी, कोलैप्स करेगी कि नहीं करेगी। तो इसलिए हर एड, हर मूवी मर्द को गिराने के लिए बनाई जाती है, ना कि औरत को। हर चीज उनको एक मेल को गिराने के लिए बनाई जाती है। मूवीज हो, याद रखें, न्यूड सीन मोस्टली आपको कौन करती हुई मिलेंगी, पता है मुझे, लड़कियां करते हुए मिलेंगी ना आपको। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट। तो जो लड़कियां हैं, न्यू लड़कों को, मतलब जो नए लड़के हैं, जो मतलब मेल्स हैं, वो उनके वो जो पूरी देखिए पूरी प्रोजेक्शन होती है, पूरा प्री प्लान होता है कि उनकी बुनियादों को गिराया जाए। बिकॉज क्यों, यू नो अब जो देखें, जो मेल है लाइक वो गिवर है, उसके पास लाइफ है, तो जिसके पास वो फाउंडेशन है, जब फाउंडेशन गिर जाएगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। इसलिए बाग आदम में भी आदम को सबसे पहले देखिए, हवा तो गिर गई, हवा गिर गई, खुदावन नहीं आया। हवा ने, देखें, हवा वकास जवाब दीजिएगा, हवा ने फल देखा ना, कुछ नहीं हुआ। हवा फल के पास गई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसने फल तोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। उससे फल चबाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने फल को उसके मुंह में घुमाया, चबाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने फल को निगल लिया, कुछ भी नहीं हुआ। उसने फल को हजम कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो जब फल आदम के पास लेके गई, तब सीधे सारी, तब खुदावन आ गया। अब देखो, फल खा के घूम रही है बागेदान के अंदर। सोचो, फल खा लिया, वो घूम रही। अब ये नहीं पता कि देखो कब उसको आदम मिला होगा, कब उसने फल उसको दिया। फल खा लिया उसने, उसको फिर घूम रही अभी भी अंदर हो। लेकिन जब वो चौधरी की बेटी लेके गई आदम के पास, सब सारी ये कितनी बात है, इतनी सारी चीजें हो गई, फिर भी घूम रही मजे से बाग आदम के अंदर, मजे उठा रही है। बाग आदम के अंदर घूम तो रही है वो, कुछ भी नहीं हुआ भाई। उसने अबे हवा ने फल खाया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब खाया आदम ने, फिर खुदावन ने क्या होना आना और होना आना हुआ ना, और तब उन्होंने जाना। तो ये देखें कि ये कितनी, अब देखें यही चीज अभी तक रिपीट हो रही है कि मेल को गिराया जाए। बिकॉज में अगर मेल गिरेगा तो औरत ऑटोमेटिकली गिरेगी। वो एक सरबरा मेल है। अगर एक घर के अंदर मेल बैड डिसीजंस लेना तो पूरा घर कोलैप्स कर सकता है। और अगर एक वुमेन ही, अगर एक वुमेन खराब डिसीजन लेगी तो क्या पता कुछ लोग सिर्फ उसकी वजह से मतलब वो तबाह हो। बट अगर एक मेल खराब डिसीजन ले तो पूरा घर कोलैप्स करता है, पूरा घर कोलैप्स करता है। याद रखें, अगर एक औरत अनफेथफुल हो ना तो वो सिर्फ एक जनरेशन को करती है। तो ध्यान देना, अगर एक औरत अनफेथफुल हो तो सिर्फ वो एक जनरेशन को खराब करती है, पर मतलब एक बच्चे को खराब करती है। अगर एक मेल अनफेथफुल हो ना तो वो कितनी नस्लों को खराब कर देता है। नस्लें उसकी वजह से करती हैं। बिकॉज क्यों, खुदावंद नस्ल दर नस्ल ब्लेसिंग ट्रांसफर करता है और नस्ल दर नस्ल कर्स ट्रांसफर करता है। नस्लों से चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए खुदावन ने मेल को सरवर ठहराया और मेल देखो फाउंडेशन है। इसलिए गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को देखो, अपने आप देखो फाउंडेशन के अंदर बुनियाद, फाउंडेशन का सीमेंट ज़्यादा डालना क्यों ज़रूरी होता है, उसके अंदर अच्छा सरिया डालना क्यों ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर फाउंडेशन चलेगी तो पूरा घर चलेगा, फाउंडेशन अगर टिकी रहेगी तो पूरा घर टिका रहेगा। तो लाजमी इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को समझे कि फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। मेल का सीधा रहना, मेल का फोकस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो वर्ड्स मिली के लाइक जॉन 16:33 में कि लाइक इसमें लिखा कि दुनिया में तुम मजबूत देखें, मैं यहाँ से पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन बट टेक हार्ट, आई विल ओवरकम दैट। मैं उर्दू में बोलूँगा कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ कि दुनिया में तुम मजबूत मुसीबत उठाओगे, लेकिन दिल मजबूत रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आ गया हूँ। जॉन में क्या लिखा कि मैं दुनिया पर गालिब आ गया हूँ। इसलिए तुम अब अगर यीशु में रोल मॉडल प्ले किया ना कि अगर देखो जब मैंने दुनिया पर अगर ओवरकम कर लिया तो मीन्स तुम भी कर पाओगे। तो यीशु ने हमें आप जो ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर वकास भी खुदावन का आसमान से कहता कि भाई दुनिया के सारे गुनाह माफ़ हो गए, तो क्या माफ़ नहीं होते, वो हो जाते ना।
तो खुदावन क्यों उसने एक कवारी से जन्म लिया, सब वो इतनी चीज़ें उठाई ताकि वो एक रोल मॉडल प्ले कर सके कि भाई अगर मैं इस दुनिया पे ओवरकम कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। एक उसने रोल मॉडल दिया हमें। क्यों आदिल भाई? ऐसे ही है, मजा आ रहा है आदिल भाई? तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। समझ आ रहा है आप लोग को? कैसा लग रहा है आपको सेशन? हाँ सही है, हमारी डिस्कशन है ना, कोई टीचिंग। और बाबर हाउ मजा आ रहा है, समझ आ रही है? लेट्स पोज।